सोचो कि तुम एक ऐसी दुनिया में रहते हो जहाँ पे इंसान रहते हैं और उसके साथ साथ इंसानों को खाने वाले गूल्स रहते हैं जो कि बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं और ये हमेशा तुम्हारे साथ घुल मिल के रहते हैं। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड खुद एक गूल हो सकता है और तुम्हें पता भी नहीं होगा और इनको डिफरेंशिएट करने का कोई तरीका नहीं है। बस एक तरीका है कि जब ये अपने गूल फॉर्म में आते हैं तो इनके पीछे से इनका कागुने बाहर आता है और तो और इनकी आंखें ब्लैक और रेड कलर की हो जाती है। लेकिन इतना तुम कहाँ से देख पाओगे और तुम तुम्हारी जिंदगी अब इस दुनिया में कैसे जियोगे? वेल, यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर कानेकी की। तो चलिए देखते हैं इसके साथ क्या होता है। तो इस सीजन के शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे टोक्यो की सिटी बहुत ब्यूटीफुल दिख रही होती है और इस सीजन में एनिमेशन एकदम से चेंज हो चुका होता है। यहाँ पे एक जगह पे पोस्टर लगा होता है हीडे का और इस वक्त हीडे गायब है। उसके अगले सीन में हमें दिखाते हैं हमारी अकीरा माडो को जो कि आसमान की तरफ देख रही होती है और उसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं आरिमा को, द मोस्ट बैडएस गाय। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि टैक्सी में एक ट्रायंगल जैसी आंखों वाला बंदा बैठा होता है और वो अपने टैक्सी ड्राइवर को बोलता है कि तुम एक काम करो, यहाँ पे मेरी टैक्सी रोक दो क्योंकि मैं तुम जैसे लोगों को सूंघ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक गूल इन्वेस्टिगेटर हूँ। तो ये सुन के वो बंदा टैक्सी से बाहर निकलता है और हमारे ट्रायंगल वाले आंखों वाले बंदे पे अपने कागुने से हमला करता है। लेकिन तभी ये बंदा अपने क्विंके को बाहर निकालता है जो कि एक स्वॉर्ड होता है और वो उससे इसको मारना स्टार्ट करता है। ये इसके अटैक्स को डॉज करता है क्योंकि ये बंदा अपने पूंछ से इस पे अटैक करता है। मीनवाइल यहाँ पे एक और बंदा आता है जिसके दांत ट्रायंगल जैसे होते हैं। तो क्या ये थर्ड सीजन है तो इसमें क्या सब लोग ट्रायंगल जैसे होंगे? मुझे नहीं पता। लेकिन इसके बाद ये शार्क वाला बंदा यहाँ पे आके अपनी बाइक को इस बंदे में ठोक देता है और उसके साथ साथ उसके ऊपर मिसाइल्स मारता है। ये दोनों यहाँ पे बात कर ही रहे होते कि तभी ये गूल अपने पीछे से अपने पूंछ से हमारे शार्क बॉय के सीने को चीर देता है और उसी वक्त शार्क बॉय का द एंड हो जाता है। तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हो बाय बाय शार्क बॉय। बट वेट, ये क्या हो रहा है? शार्क बॉय खत्म नहीं हुआ, इसकी आंखें गूल में कन्वर्ट हो गई। व्हाट? और ये बोलता है कि हम लोग बिलोंग करते हैं क्विंक स्क्वाड को। ये क्या है? क्या अभी सीसीजी के लोगों ने भी अपने पास कानेकी के जैसे एक आंख वाले गूल्स को रख लिया है? और इन लोगों ने ये सब किया कैसे? तभी हमारा ये ट्रायंगल वाली आंखों वाला बंदा अपने हाथ को एक कागुने में कन्वर्ट करता है और ये हमला करता है इस बंदे के ऊपर और वो इसको भोग देता है अपने कागुने से। ये चीज तो एकदम से इंसेन थी। इसके बाद ये दोनों बैठ के बातें करते रहते हैं कि भाई हमारा काम तो बड़े आसानी से हो गया। लेकिन तभी ये पूंछ वाला गूल अपने पूंछ से वापस से हमला करता है ट्रायंगल वाले आंख वाले बंदे पे। लेकिन तभी वहां पे एक और बंदा आता है जिसके ब्लैक एंड व्हाइट बाल होते हैं और ये बंदा मुझे एकदम कानेकी की तरह दिख रहा है और ये यहाँ पे आके अपने स्वॉर्ड से इन लोग को बचा लेता है और इनसे कहता है कि तुम लोग को ध्यान देना चाहिए। इसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे सीसीजी में 3-4 लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं और इसमें हमारा ब्लैक एंड व्हाइट बाल वाला बंदा भी होता है जिसका नाम होता है हाइसे और इसको यहाँ पे ये लोग सुना रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि अकीरा तुम्हारे टीम मेंबर्स क्या कर रहे हैं। इन लोगों ने गूल को जाने दिया, भले ही वो गूल टॉर्सो नाम का बंदा नहीं था लेकिन फिर भी इन लोगों ने उसे खत्म क्यों नहीं किया? क्या ये बंदा जो कि एक क्विंक स्क्वाड का बंदा है उन लोग से सिंपैथी दिखा रहे क्योंकि ये भी हाफ गूल है? तो तभी हमारा हाइसे बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर, मैं तो बस उसको छोड़ दिया क्योंकि मुझे वो बहुत बेचारा दिखा। तो ये सब सुनने के बाद इनके मीटिंग के बाद हमारी अकीरा हाइसे को एक मुक्का मारते और बोलती है कि तुम गूल्स को सिंपैथी नहीं दिखा सकते हो, वो लोग हमारे दुश्मन है। ऐसा बोल के वहां से निकल लेती है। लेकिन भाई सच बोलो इस सीन में अकीरा कितनी क्यूट दिखती है ना? इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ट्रायंगल आइज और ट्रायंगल दांत ये दोनों बंदे बात कर करके आगे जा रहे होते हैं और ये लोग बोल रहे होते हैं कि इन लोग को ढूंढना है वो टॉर्सो नाम के बंदे को जो कि एक खतरनाक गूल है। मीनवाइल ट्रायंगल आंखों वाला बंदा बोलता है कि सुन तुझे मेरा कमांड मानना पड़ेगा। तभी शार्क बॉय बोलता है कि नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। तो ये लोग अपने बीच में फाइट करने वाले होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे ये छोटी लड़की आती है और इनको बोलती है कि तुम लोग को टॉर्सो के बारे में जानना है? अगर ऐसा है तो मुझे पता है कि टॉर्सो कहाँ पे है, मेरे पास उसकी फोटोज है। ऐसा बोल के इन लोग के साथ एक कैफे में बैठती है और इनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहती है। तभी हमें दिखाते हैं क्विंक स्क्वाड के तीसरे बंदे को जो कि ये आई पैच वाली बंदी होती है। इसको यहाँ पे इंजेक्शन लग रहा होता है और इसके डॉक्टर बोल रहे होते हैं क्या तुमने अब तक अपने कागुने को एक्टिवेट करना नहीं सीखा है? तो ये बोलती है नहीं सर। वो बोलते हैं ठीक है तुम आराम से प्रैक्टिस करते रहो, तुम्हारा कागुने बाहर आ जाएगा। इसके बाद ये बंदी यहाँ से बाहर निकलती है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कैफे में ये लोग अपना बातें कर रहे होते हैं और तभी ये बंदी बोलती है कि अगर तुम्हें टॉर्सो के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम लोग मेरे को 1 मिलियन येन दो या तो हाइसे का अंडरवेयर लाके दो। इस बंदी को अंडरवेयर क्यों चाहिए भाई? तो उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा शार्क बॉय और तो और ट्रायंगल आंखों वाला बंदा ये लोग बैठ के सोच रहे होते हैं कि ये लोग ये सब कैसे करेंगे। ये लोग अंडरवेयर तो लाके दे नहीं सकते, वो बहुत मुश्किल होने वाला है और 1 मिलियन येन तो इनके पास आ ही नहीं सकता। तो ये लोग क्या करें? तभी शार्क बॉय बोलता है क्यों ना हम लोग हमारे हाइसे सर से खुद ही उनका अंडरवेयर मांग ले, क्योंकि हमें अगर टॉर्सो को पकड़ने का मौका मिल रहा है तो वो तो हमें डेफिनेटली हाँ बोल देंगे। लेकिन तभी हमारा ट्रायंगल जैसी आंख वाला बंदा बोलता है कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि हमें खुद को प्रमोट करवाना है और हमें एकदम ऊपर तक पहुंचना है और हम लोग ने अगर इसमें हमारे सर का साथ लिया तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हाइसे घर पे खाना बना रहा होता है और हमारी ये ग्रीन आई पैच गर्ल यहाँ पे खाना खाने का वेट कर रही होती है। मीनवेल हाइसे बोलते हैं अरे वो छोटी बच्ची अब तक बाहर नहीं आएगी जो अभी तक ऊपर बैठी हुई है? तो ये बोलती है कि नहीं सर हमारी छोटी बच्ची अभी भी अपने रूम में ही बंद है। मीनवेल रात के टाइम पे यहाँ पे आते हैं ट्रायंगल आइज और तो और शार्क बॉय। ये लोग यहाँ पे आके हाइसे को थोड़े रिसीट देते हैं और बोलते हैं कि हम लोग को पता चल चुका है कि टॉर्सो कहाँ पे है और हम ये तुम्हें नहीं बताएंगे। ऐसा बोल के ये लोग यहाँ से निकल लेते हैं। तो ये सुन के हाइसे को बहुत गुस्सा आता है और वो लिटरली ड्रैगन बॉल जी का कायोकेन मोड में घुस जाता है और वो बोलता है कि अब जाके मैं खुद इसको पकड़ूंगा। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये लोग गए होते हैं उसी 23rd वार्ड में जहाँ पे वो इन लोग का सबसे बड़ा वाला प्रिजन होता है और
यहाँ पे ये लोग प्रीस्ट से मिलते हैं। प्रीस्ट से मिलकर ये लोग उससे पूछताछ करते हैं। तो प्रीस्ट इनको बोलता है कि तुम जिस बंदे को ढूंढ रहे हो वो एक टॉर्सो नाम का बंदा है और वो बंदा हमेशा लड़कियों के ऊपर हमला करता है और वो हमेशा जगह से जगह दूसरी जगह पे होता है। तो इसका ये मतलब है कि वो डेफिनेटली एक टैक्सी ड्राइवर है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे टैक्सी में एक लड़की बैठी हुई होती है जो कि कोई और नहीं हमारी हीनमी होती है और वो टॉर्सो को बोलती है कि ओए टॉर्सो, तेरी हरकतों पे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और इसीलिए आवगिरी के लोगों ने मुझे कहा है तुझसे कहने के लिए कि तू थोड़ा सेफ होके खेल। तो क्या हीनमी ने आवगिरी को ज्वाइन कर लिया? ये सब क्या हो रहा है स्टोरी के अंदर? कानिकी कहाँ पे है? टोका कहाँ पे है? बाकी सब लोग कहाँ पे है? मुझे नहीं पता। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी ये छोटी लड़की जो इन लोग के साथ बैठी होती है उन्होंने इनको हाईसे का अंडरवेयर दे दिया होता है और ये छोटी लड़की इन लोग के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही होती है और वो इनको बोलती है कि ये बंदा डेफिनेटली एक टैक्सी ड्राइवर है और वो इस जगह पे हो सकता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे कैफे के अंदर बैठ के हमारे हाईसे ने ये आई पैच गर्ल से बात किया होता है और वो उसको दिखा रहा होता है कि देखो इन जगहों पे उसने हमला किया है और वो डेफिनेटली किसी न किसी टैक्सी के आसपास ही होगा, तो तुम देखना, लेकिन अगर तुम्हें वो बंदा दिखे तो तुम उसके ऊपर अकेले अटैक मत करना। तभी हमारी आई पैच वाली गर्ल को दिखता है कि एक टैक्सी में एक सुंदर लड़की बैठने वाली होती है तो वो देखती है कि ये बंदा डेफिनेटली टॉर्सो हो सकता है। तो ऐसा बोल के वो उस टैक्सी के अंदर खुद घुस जाती है और वो टैक्सी के अंदर घुसने के बाद हमारे ट्रायंगल बॉयज को मैसेज भेजती है कि वो खतरे में है क्योंकि वो टॉर्सो के साथ फंस चुके हैं इस टैक्सी के अंदर। तभी एक पॉइंट पे वो टैक्सी ड्राइवर अपना टैक्सी रोकता है और बोलता है कि तुझमें से मुझे ऐसी खुशबू आ रही है कि तू एक इंसान है कि गूल है। ऐसा बोल के वो हमारी आई पैच गर्ल को पकड़ता है और उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे ट्रायंगल बॉयज अंदर आ रहे होते हैं। मीनवेल हमारी ये आई पैच गर्ल अपने क्विंके से इस बंदे के ऊपर हमला करके उसको डिस्ट्रॉय कर रही होती है, लेकिन ये बंदा अपने गूल फॉर्म में आके हमारी आई पैच गर्ल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तब तक यहाँ पे हमारे हीरोज पहुंच जाते हैं और ये लोग यहाँ पे पहुंचने के बाद हमला करना स्टार्ट करते हैं इस बंदे पे, लेकिन ये बंदा लिटरली इन लोग को डॉज करता है। तभी हमारा शार्क बॉय अपना कागुने एक्टिवेट करता है और उसके कागुने में से बहुत सारे बॉम्ब्स बाहर निकलते हैं और वो इन बॉम्ब से इसके गाड़ी के ऊपर हमला करता है, लेकिन इसका कुछ असर नहीं होता है। मीनवेल यहाँ पे पुलिस वाले भी आते हैं और वो लोग भी इन लोग का हेल्प करते हैं, लेकिन पुलिस वालों को ये टॉर्सो बंदा एक सिंगल अटैक में खत्म कर देता है। उसके बाद टॉर्सो देखता है कि उसके आगे पूरा नाकाबंदी लगा हुआ होता है क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल गूल्स खड़े होते हैं जो कि सीसीजी के लोग होते हैं। तभी टॉर्सो अपने टैक्सी के बाहर आता है और हमारे हीरोज के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। तो हमारे हीरोज भी अपना कागुने बाहर निकालते हैं और ट्रायंगल आइस लिटरली अपने कागुने से इसको डिस्ट्रॉय कर देता है और वो इसको काटने लगता है। वो इसको मार रहा होता है कि तभी यहाँ पे एक और बहुत बड़ा गूल आ जाता है जो कि डबल एस रैंकिंग का होता है और इसने अपने मुंह पे एक डॉग वाला मास्क पहन के रखा होता है। अब ये गूल कौन है इस वक्त हमें नहीं पता। ये यहाँ पे आके हमारे ट्रायंगल बॉय को तो डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके बाद हमारा जो बॉम्ब वाला बॉय होता है जो कि शार्की बॉय होता है उसके बॉम्ब्स को आराम से रोक लेता है। तो ट्रायंगल बॉय वापस अपने कागुने से इसके ऊपर हमला करता है, लेकिन ये उसके अटैक को डॉज करके बोलता है कि तुम लोग तो किसी काम के नहीं हो। तभी हमारी ये आई पैच गर्ल अपना क्विंके को उठाती है और वो हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो हमला नहीं कर पाती है। तो उसके बाद हमारा बॉम्ब वाला बॉय शार्की बॉय इसके ऊपर हमला करके इसको रोकता है, लेकिन तभी ये बंदा अपना कागुने बाहर निकालता है और इसका कागुने बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और डेंजरस होता है। ये देख के हमारे तीनों हीरोज डर गए होते हैं, लेकिन उसी वक्त इसमें से एक बंदा बोलता है कि हम लोग रिट्रीट करेंगे। तो ये सुन के हमारा ट्रायंगल बॉय बोलता है कि नहीं, हम रिट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि एक रिट्रीट वाले मिशन में उसके फादर की डेथ हो गई थी। तो वो खुद के हाथ को खाने लगता है और बोलता है कि मैं अपने ह्यूमन हैंड को खा के अपने गूल पावर को रिप्लेनिश करूंगा। ऐसा बोल के वो रेडी होता है इनके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे हाईसे आता है और हाईसे बोलता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोल के वो अपने स्वॉर्ड से इस बंदे पे मल्टीपल अटैक करता है। ये बंदा हाईसे के स्वॉर्ड को डॉज करता रहता है और बोलता है कि इस बंदे में से मुझे इतना फेमिलियर फीलिंग क्यों आ रहा है, ये कौन है ये बंदा। और उसी वक्त वो अपना कागुने बाहर निकालता है और हाईसे के तीनों बंदों के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हाईसे अपने क्विंके से उसको रोक देता है। तभी हमें जो दिखाते हैं वो होता है एकदम इंसैनिटी। हाईसे के पीछे से कानिकी बैठा होता है और वो बोलता है अरे हाईसे, तुम मुझे एक्टिवेट कर दो, मुझे मेरी बॉडी वापस से दे दो। एक बार मेरी बॉडी मेरे पास आ गई तो मैं तो इस बंदे को आराम से हरा सकता हूँ। तुम चाहते हो ना कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, तो मुझे मेरी बॉडी वापस से दे दो। तो क्या इसका ये मतलब है कि ये हाईसे बंदा कानिकी ही है? ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट, ये सबसे मेरा दिमाग एकदम फटा जा रहा है। लेकिन क्या ही हो रहा है ये सब? यहाँ पे कानिकी जो हमारा असली कानिकी है वो लिटरली रीजे वाला काम कर रहा है, जो काम रीजे ने सीजन 1 और सीजन 2 में किया था कानिकी की बॉडी के अंदर। तो क्या हाईसे ने हमारे कानिकी को खा लिया है कि हाईसे के बॉडी के अंदर के लोगों ने कानिकी के बॉडी पार्ट्स को डाल के रखा है? ब्रो, ये चीज तो एकदम से इंसेन होते जा रही है। लेकिन तभी हाईसे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें एक्टिवेट नहीं करूंगा। ऐसा बोल के वो अपना शर्ट निकालता है और वो अपने कागुने को बाहर निकालता है और ये सीन में उसका कागुने बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। लिटरली हाईसे का कागुने सेम टू सेम कानिकी के कागुने के जैसा होता है। तो अब तो भाई ये सीजन में बहुत मजा आने वाला है। बाय द वे, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो यार। हम लोग का गोल है कि हमें इस साल के एंड के पहले 1,50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है। तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग को डेली नए एनिमे वाले कंटेंट मिले। और इस वीडियो का लाइक गोल होगा 11,000 लाइक्स, क्योंकि आप लोग ने मेरे सारे के सारे पिछले लाइक्स गोल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिस वीडियो मैंने आपको 11,000 लाइक्स का लाइक गोल दिया है, आपने उसमें 15,000 लाइक्स किए हैं। तो इसीलिए इसमें लाइक गोल है 11,000 लाइक्स का। और जैसे ही लाइक गोल कंप्लीट होता है वैसे ही मैं इसका 4th सीजन जो कि फाइनल सीजन होने वाला है उस पे काम करना स्टार्ट कर दूंगा। फिर इसके बाद हाईसे रेडी होता है अपने गूल फॉर्म में और वो सेम टू सेम कानिकी की तरह अपने फिंगर को दबाता है और उसका कागुने जब बाहर आता है तो रेडी होता है हमारे इस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए। फिर ये अपने सिंगल अटैक में इस बंदे के कागुने को तोड़ देता है और उसके बाद सब लोग ये देख के शॉक हो
जाते हैं, लेकिन ये बंदा वापस से अपने कागुने को रीजनरेट करता है और बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। ऐसा बोल के वो हमारे हाइसे को तोड़ने लगता है, लेकिन हाइसे तभी अपना क्वीन के बाहर निकाल के इसके ऊपर अटैक करने लगता है और इनकी अटैक बहुत मस्त चलती रहती है। लेकिन इसके ठीक बाद हमारा ये बंदा डॉगी बॉय लिटरली इसको तोड़ तोड़ के डिस्ट्रॉय कर देता है और हमारा हाइसे जमीन पे गिर जाता है। लेकिन तभी हाइसे के ऊपर कानिकी की आत्मा आती है और वो बोलती है कि मुझे मेरे बॉडी को एक बार वापस से दे दे। और इसके ठीक बाद हमारा हाइसे खड़ा होता है और वो सेम टू सेम कानिकी के जैसे जंप मारने लगता है और स्ट्रेचिंग करने लगता है। ऐसा सेम कानिकी ने पिछली बार तब किया था जब उसने जेसन को खा लिया था। तो अब इसके अंदर कानिकी की आत्मा आ चुकी है और अब तो भाई बहुत मजा आने वाला है। और फिर ये अपने कागुने को एक्टिवेट करता है और लिटरली डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है हमारे इस डॉगी बॉय को। और भाई जो फाइट चालू होती है यहाँ पे, डॉगी बॉय बोलता है कि ये तो सेम टू सेम कानिकी कागुने के जैसा दिख रहा है और तो और इसका अटैक पैटर्न भी सेम टू सेम वैसा ही होगा, ये बंदा तो बदल गया। इसके बाद ये डिस्ट्रॉय करता है हमारे इस बंदे को और इसके पूरे पेट को फाड़ता है। उसी तरीके से ये इसको मारता है जैसे कानिकी ने हमारे सीजन 1 में निष्की को मारा रहता है जब निष्की ने हिडे के ऊपर अटैक किया होता है। और ये बंदा सेम डायलॉग बोलता है कि अरे भाई तू क्या कर रहा है, अगर तू ऐसे ही करता रहेगा तो मैं मर जाऊंगा। और इसके बाद इसका मास्क बाहर निकलता है और ये बंदा कोई और नहीं हमारा निष्की होता है। व्हाट? निष्की कानिकी को देख के बोलता है कानिकी तुम्हें इतने समय बाद देख के मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि तुम अभी भी जिंदा हो। और तभी हमारा ये हाइसे का दिमाग फटने लगता है और बोलता है ये बंदा कौन है, और उसको निष्की का फ्लैशबैक आने लगता है और तभी उसका कागुने एकदम से अनकंट्रोलेबल होता है और वो हर जगह अटैक करने लगता है। तो निष्की वहां से भाग जाता है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं सीसीजी के एक्सपर्ट लोग और वो लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे आए थे टॉर्सो और सेंटीपीड को पकड़ने के लिए, लेकिन हमारे सामने अभी एक डबल एस रैंक का गूल है। तो ये सुन के इसके क्विंग स्क्वाड के लोग टेंशन में आ जाते हैं, बोलते डबल एस रैंक, हमारे हाइसे सर तो इतने हाई लेवल के थे नहीं। और तभी कानिकी अपने इस फॉर्म में अटैक करना स्टार्ट करता है इन लोग को और ये सीन भाई खतरनाक होता है। लेकिन ये लोग कानिकी के ऊपर अटैक करते हैं और उसको सुला देते हैं क्योंकि अकीरा माडो उसके ऊपर सोने वाला अटैक करती है। इसके बाद अकीरा सारा इन्फॉर्मेशन देती है उनके बॉस को और उनका बॉस बोलता है कि तुम्हें ध्यान देना है कि हमारा ये हाइसे अपने ह्यूमन फॉर्म में ही रहे और वो कभी भी खुद को भूल न जाए। शायद उसने वो उरोची नाम के बंदे से मिला तभी उसका ब्रेकडाउन ट्रिगर हो गया, लेकिन तुम्हें ये बात का ध्यान रखना है कि जब तक वो ह्यूमन है हमें उसे ह्यूमन की तरह ट्रीट करना है और जैसे वो उसके पुराने स्टेट में जाता है तो वो हम लोग के लिए एक दुश्मन और डबल एस रैंक का गूल बन जाएगा। तो हमारा प्रायोरिटी होगी हमें उसे खत्म करना पड़ेगा। तभी अकीरा यहाँ से चल के जा रही होती है कि उसके सामने आता है ये आलू जैसे शक्ल वाला बंदा। ये बंदा लिटरली आधा सड़ा हुआ आलू है, तो इसको मैं हाफ आलू बोलूंगा। ये हाफ आलू यहाँ पे आके अकीरा को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और बोलता है कि तुम तुम्हारा काम बहुत अच्छे से कर रही हो। ऐसा बोल के वो वहां से निकल लेता है। उसके बाद अकीरा चलती रहती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हाइसे यहाँ पे ट्रायंगल बॉय को चमाट मारता है और बोलता है कि तुम क्या पागल हो, तुम्हें बोला गया है कि जब भी तुम्हारे पास खतरा बहुत रहे तभी तुम्हें रिट्रीट करना है, तो भी तुम उसके ऊपर अटैक करने क्यों गए? तो आज से तुम इस स्क्वाड के कैप्टन नहीं हो, मैं तुम लोग का लीडर हूँ, इसीलिए मैं हमारी टीम के कैप्टनसी को चेंज कर रहा हूं और हमारा कैप्टन होगा शार्की बॉय। तो तभी ट्रायंगल वाला बंदा बोलता है कि तुम क्या जानो कि हम इंसानों की जिंदगी कैसी होती है, तुम तो पहले से ही गूल थे। तो ये सुन के तो मुझे इतना कंफर्म हो चुका है कि ये जो बंदा हाइसे है ना, ये हमारा कानिकी ही है। इसके दिमाग के साथ कुछ तो हुआ है और वो क्या हुआ है चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये वाला जो सेगमेंट है ये असल में एनिमे के अंदर इन लोगों ने कवर नहीं किया है। ये होता है सीजन 2 के खत्म होने के बाद और सीजन 3 के चालू होने के पहले। तो ये वाले पार्ट के लिए मैं थोड़े से मांगा पैनल्स को यूज करने वाला हूँ। मैं बहुत कम मांगा पैनल्स यूज कर रहा हूँ क्योंकि मांगा पैनल यूज करने से कॉपीराइट बहुत जल्दी पड़ता है। तो हम लोग हमारे एडिटर शान भाई के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे इस पार्ट के लिए। तो आप लोग कमेंट्स में बोल सकते हो थैंक यू शान भाई कि आपके वजह से इस वीडियो पे कॉपीराइट नहीं आया। तो मैं बताता हूँ कि क्या होता है। जब हमें सीजन 2 के एंडिंग में दिखाया था कि कानिकी अपने हाथ में हीरे को लेकर जा रहा होता है और उसके सामने आरिमा आता है। मैं ये पार्ट बहुत फटाफट एक्सप्लेन करूंगा। तो आरिमा वहां पे आके कानिकी के साथ फाइट स्टार्ट करता है और इनकी फाइट बहुत खतरनाक होती है। इनकी फाइट में कानिकी लिटरली पागल होता रहता है और वो आरिमा से हार रहा होता है। वो अपने सेंटीपीड फॉर्म में आता है और आरिमा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन आरिमा लिटरली कानिकी को डिस्ट्रॉय करता है और उसके बाद आरिमा कानिकी के दोनों आंखों को फोड़ देता है अपने क्विंग के से और बोलता है कि मैं तुम्हारे ब्रेन को भी डैमेज करने वाला हूं। और इसी पूरे फाइट में कानिकी का ब्रेन डैमेज हो जाता है और उसके बाद आरिमा कानिकी को मारने वाला होता है कि तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग कानिकी को यूज करेंगे उनके खुद के टीम में और उसके ब्रेन को पूरा ऑल्टर कर देंगे। तो इसी वजह से कानिकी को जब ब्रेन डैमेज होता है तो उसका पूरी याददाश्त निकल जाती है और वो अभी इस वक्त क्विंग के स्क्वाड में है और असल में ये बंदा हमारा कानिकी ही है। ये पार्ट ये लोग पूरे एनिमे में रिवील नहीं करते हैं। इन लोग को ये चीज रिवील करना चाहिए था सीजन 3 के स्टार्ट होने के पहले, लेकिन इन लोगों ने ये पार्ट को स्किप कर दिया। इसीलिए मैंने मांगा पैनल्स यूज करके आप लोग को ये सब दिखाया है। तो आई होप आप लोग को हमारे टीम की मेहनत बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि हम लोग को थोड़ा और मोटिवेशन आ जाए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। चलिए तो हम बढ़ते हैं वापस से वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे हमारे ट्रायंगल बॉय ने बोला होता है कि तुम तो एक गूल थे, ऐसा बोल के वो यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी कानिकी बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मुझे इसकी बात का बुरा नहीं लगता है। और हाँ, अगर मैं गूल था तो मैं तुझे ये बोलता हूँ ट्रायंगल बॉय कि तूने अगली बार फिर से गलती किया तो मैं तुझे लिटरली खा जाऊंगा, क्योंकि मैं तो एक गूल ही हूं ना, तुम्हारे जैसे इंसान तो हूं नहीं। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कानिकी और आरिमा दोनों ही एक रूम में बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। यहाँ पे आरिमा लिटरली एक पेन को यूज कर रहा होता है और कानिकी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तो आरिमा कानिकी से पूछता है कि तुम तुम्हारे स्क्वाड के साथ क्या कर रहे हो। तो कानिकी बोलता है कि मैंने मेरे स्क्वाड में थोड़े बहुत चेंजेस किए। तो आरिमा बोलता है कि तुम तो उनके फादर के जैसा बिहेव कर रहे हो। तो कानिकी बोलता है कि हाँ लिटरली वही मेरी फैमिली है, लेकिन मैं आपसे यहाँ पे बात करने आया था उन सब आवाजों के बारे में। मुझे मेरे बॉडी के प्रीवियस ओनर के बारे में बार बार पता चल रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हो। तो आरिमा बोलता है कि वेल मुझे भी इतना आइडिया नहीं है और मैं तुम्हें ये सब
बता नहीं सकता हूँ। तो तभी हाई से बोलता है कि ठीक है सर, बट मैं पहले के बारे में जानना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे अभी तक पता नहीं कि मेरे लाइफ के स्टार्टिंग के 20 साल में क्या हुआ था। मुझे सिर्फ पहले के 2 साल याद है जब से मैंने ये सीसीजी को ज्वाइन किया है। तभी आर्मी बोलता है कि हाँ, इसके पहले तुम्हारी एक डिफरेंट लाइफ थी और तुम्हारी डिफरेंट फैमिली थी। तो तभी हाई से बोलते हैं कि नहीं, अभी मेरी ये नई फैमिली है जिसमें मेरे सब क्विंग स्क्वाड के लोग हैं, अकीरा माडो है और तो और आप हो। तो तभी कानिकी बोलता है कि आप तो मेरे लिए एक फादर फिगर के जैसे हो। फिर इसके बाद हमारा आर्मी बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं कभी तुम्हारे घर पे आऊंगा मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलने के लिए, क्योंकि तुम तो उनके फादर के जैसे हो ना। तो कानिकी इस सीन में हंसता है और ये सीन बहुत अच्छा होता है। तो लिटरली इस सीन में इन लोगों ने हम लोग को वही आइडिया दिया है कि कानिकी के साथ क्या हुआ था, लेकिन एकदम बेकार वे में। तो मैंने आप लोग को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, तो होपफुली अभी स्टोरी आप लोग के दिमाग में बैठ रही होगी। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सीसीजी के कुछ लोगों के ऊपर रैबिट नाम के एक फूल ने हमला किया होता है। तो रैबिट नाम तो सिर्फ हमारी टोका को मिला हुआ है। तो क्या अभी टोका की एंट्री होने वाली है? चलिए देखते हैं। इसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा ट्रायंगल बॉय सीसीजी के हॉस्पिटल में घुस रहा होता है। वहां पे उसको 2-3 ऑफिसर मिलते हैं। तो इसमें से एक ऑफिसर वो होता है जिसने उसके फादर को अबैंडन किया था पिछले मिशन में, और उस वजह से हमारे ट्रायंगल बॉय की फादर की डेथ हो गई थी। तो इसको ट्रायंगल बॉय देख के बहुत गुस्सा होता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है उसको। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल बॉय जाके एक डॉक्टर से मिलता है, और डॉक्टर से मिलने के बाद वो उसको बोलता है कि डॉक्टर, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कागुने को और ज्यादा पावरफुल बनाइए। तभी डॉक्टर उसको बोलता है कि देखो, जो तुम्हारा कागुने है वो सब तुम लोग को मिला है तुम्हारे मेंटोर हाइसे के पास से। हाइसे सर जो थे तुम्हारे, वो पहले एक लिटरली हाफ फूल थे। तो जब से वो हमारे स्क्वाड को ज्वाइन किया तो हमने उनके कागुने में से पार्ट्स निकाल के तुम सब लोगों को उनके बॉडी पार्ट्स के साथ ट्रांसफ्यूजन करके दिया है। तो तुम सबका जो कागुने है वो 5 स्केल्स में बना हुआ है, और इस वक्त तुम स्केल 2 पे हो। तो तुम लिटरली 40% तुम्हारा कागुने यूज कर सकते हो। तो अगर तुम्हें इसे और बढ़ाना है और तुम्हें इसको पूरा 100% या 80% यूज करना है, तुम्हें इसको तुम्हारे लेवल 4 और 5 पे लेके जाना है, तो उसके लिए तुम्हें तुम्हारे मेंटोर जो की है हाइसे सर, उनका सिग्नेचर लगेगा, और तो और तुम्हारी स्क्वाड मेट जो की है हमारी अकीरा माडो, उसका तुम्हें सिग्नेचर लगेगा। तुम ये सब लेके आओ तो मैं तुम्हें इसके ऊपर लेके जा सकता हूँ। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि अकीरा माडो और तो और हाइसे दोनों ही एक कार में बैठ के जा रहे होते, और यहाँ पे ये लोग रैबिट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो भाई अभी मुझे बहुत ज्यादा ही फीलिंग्स आ रहा है कि टोका आने वाली है, और मैं वेट नहीं कर सकता टोका को देखने के लिए, क्योंकि ये 2 साल हो चुके हैं और 2 साल में टोका कैसी हो गई है, उसका कैरेक्टर डिजाइन कैसा बदला है, मेरे को देखना है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आयाटो यहाँ पे बैठा होता है टॉर्सो के साथ, और वो उसको बोलता है कि अगर तुम्हें आउगरी ट्री को ज्वाइन करना है तो तुम्हें हमारे साइड आना पड़ेगा, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तभी ये बंदा टॉर्सो बोलता है कि हाँ, मैं आउगरी ट्री को ज्वाइन करूंगा, और इसके आंखों में हमारी आई पैच गर्ल का चेहरा आता है। तो शायद से हमारे टॉर्सो बंदे को आई पैच गर्ल से प्यार हो गया है। तभी आयाटो उससे पूछता है कि तुमने क्विंग स्क्वाड के साथ फाइट की थी, तो क्या तुम्हें वहां पे हाइसे नाम का बंदा मिला था? इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा ट्रायंगल बॉय छुप के जाता है कानिकी के रूम के अंदर, मतलब हाइसे के रूम के अंदर। मैं यहाँ पे अभी इसको हाइसे और कानिकी दोनों बोल सकता हूँ क्योंकि ये बंदा सेम ही है। और वो उसके रूम में से उसका सील लेके अपने पेपर पे उसका स्टैंप लगा देता है, और इसके बाद वो वहां से निकल लेता है। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे एक छोटी बच्ची जिसका नाम होता है साइको, ये यहाँ पे आती है और फ्रिज में से एक सामान चुरा के भाग रही होती है। ये होती है क्विंग स्क्वाड की चौथी मेंबर, और ये लिटरली अपने रूम में बैठ के गेम खेलती रहती है पूरा टाइम। इसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि ये लोग जाने वाले हैं नेक्स्ट गूल को मारने के लिए, जिसका नाम है नट क्रैकर। और ये गूल एक लड़की होती है और इसको नट तोड़ना बहुत पसंद है। आप लोग समझ जाओगे मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हाई से शार्की बॉय और तो और हम हमारी आई पैच गर्ल को लेके जा रहा होता है नट क्रैकर को पकड़ने के लिए। तभी वो बोलता है कि अरे ट्रायंगल बॉय कहाँ पे गया, और तो और हमारी वो छोटी बच्ची कहाँ पे है? तो ये लोग बोलते हैं कि ट्रायंगल बॉय तो गया है हॉस्पिटल में, क्योंकि उसने बोला कि उसके कागुने में कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए वो उसको चेकअप करवाने गया है। नेक्स्ट हमारी जो छोटी बच्ची है वो तो सिर्फ गेम ही खेल रही है और वो आई नहीं हमारे साथ। तो हमारा हाई से बोलता है ठीक है, ऐसा बोल के ये लोग चलते रहे। तभी हाई से के नाक में उसको स्मेल आता है कॉफी का। तो वो बोलता है कि कॉफी की स्मेल तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है, चलो हम जाके देखते हैं कॉफी की स्मेल कहाँ से आ रही है। उसके बाद ये लोग जहाँ जाते हैं, भाई मेरा दिल पिघल गया। ये लोग पहुंच जाते हैं आंटेकू के रीओपनिंग पे, और यहाँ पे पहुंचने के बाद ये लोग जैसे ही आंटेकू शॉप के अंदर घुसते हैं तो कानिकी बोलता है कि मेरे नाक में जो खुशबू आ रही है, इससे मुझे पता चल रहा है कि ये जगह दुनिया की सबसे बेस्ट कॉफी बनाती है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा योमो होता है, और योमो ने अभी मास्टर की जगह ले ली है कैफे के अंदर। और तभी ही एंट्री होती है टोका की। बॉयज, टोका यहाँ पे आ चुकी है। टोका यहाँ पे आती है और बोलती है कि योमो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी कस्टमर आए तो तुम मुझे बुला दिया करो। तभी ही टोका देखती है कानिकी को और कानिकी देखता है टोका को। ये दोनों एक दूसरे को देख के 10 मिनट के लिए ऐसी फ्रीज हो गए होते हैं। और भाई ये सीन तो अब तक का सबसे बेस्ट सीन है पूरे एनिमे में। इन दोनों की आंखें एक दूसरे के साथ मिलती है और टोका क्या ब्यूटीफुल दिखती है इस सीन में। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारा ट्रायंगल बॉय यहाँ पे अपना ऑपरेशन करा रहा होता है और उसका कागुने वापस से एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद टोका स्लोली चल के आती है कानिकी के पास और उसे देती है उसका कॉफी। हमारा हाई से ये कॉफी पीता है और बोलता है ये कॉफी इतनी टेस्टी है कि मैं आप लोग को क्या बताऊं। और तभी उसके आंखों से आंसू निकलने लगता है क्योंकि वो इस वक्त टोका को देख रहा होता है और बोलता है कि मैं ये कॉफी पीते पीते सोचा था कि मैंने ये कॉफी मेरे घर जैसी लग रही है, और ये जो मेरे सामने लड़की खड़ी है ये इतनी ब्यूटीफुल कैसे है, ये सब चीजें मुझे इतनी कनेक्टेड क्यों लग रही है। भाई लिटरली वो पहले तेरी सबसे क्लोज दोस्त थी, तू तेरी याददाश्त भूल चुका है, लेकिन तेरे अंदर का कानिकी टोका को कभी नहीं भूल सकता, और टोका तो ऑफ कोर्स कानिकी को कभी नहीं भूलेगी। ब्रो ये सीन इतना परफेक्ट होता है और इसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है इनसेन। यहाँ पे टोका कानिकी को देख रही होती है और कानिकी टोका को देख रहा होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं हमारे स्क्यूस कियामा को, जो कि एक बिस्तर पे लेटा हुआ होता है और वो कुछ नहीं कर रहा होता है। मीनवेल उसके हाथ
हाथ में एक अंडरवेयर होता है और जब वो अंडरवेयर को सूंघता है तो कहता है कि मैं इसे सूंघ नहीं पा रहा हूँ, ऐसा बोल के वो उस अंडरवेयर को फेंक देता है। इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि हमारा ट्रायंगल बॉय निकल चुका होता है हॉस्पिटल से और वो बोलता है कि उसे कुछ डिफरेंस मालूम नहीं पड़ रहा है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कैसे उसने अपने लीडर का भी सील लिया था। तब हमें मालूम पड़ता है कि वो असल में गया होता है उनके बॉस के पास और वो उनसे रिक्वेस्ट करता है। उसी वक्त आर्यमा वहाँ पे आता है और उसका बॉस बोलता है कि देखो इस बंदे को इसका कागुने को अपग्रेड करवाना है। तो आर्यमा बोलता है कि तुम्हारे स्क्वाड कैप्टन जो कि है हाई से, उसने तुम्हें अप्रूवल दिया क्या? तो ये बोलता है कि हाँ दे दिया। तो आर्यमा बोलता है ठीक है, अगर हाई से ने तुम्हें अप्रूवल दिया है तो मैं भी तुम्हें देता हूँ। फिर इसके बाद हमारा ट्रायंगल बॉय अपने रूम में बैठा होता है और बोलता है कि मैं मेरे कागुने को एक्टिवेट करके रहूंगा लेवल 4 पे और उसके बाद मैं मेरे स्क्वाड कैप्टन से भी आगे जाऊंगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे तीनों के तीनों हीरोज ऐसे रूम में बात कर रहे होते हैं कि उसी वक्त वहाँ पे आती है ये छोटी बच्ची। तो यहाँ पे हमारा शार्क बॉय बोलता है कि हमें इस छोटी बच्ची की भी जरूरत पड़ेगी हमारे नेक्स्ट मिशन पे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट मिशन बहुत खतरनाक होने वाला है। हमें नट क्रैकर को पकड़ना है और इस मिशन पे हम लोग ये मिशन को एक जॉइंट मिशन में कन्वर्ट करने वाले हैं जूजो के साथ। और भाई अभी एंट्री होने वाली है जूजो की, तो मुझे देखना कि जूजो इस सीजन में कैसा दिखता है। फिर उसके बाद हमारा ट्रायंगल बॉय और शार्क बॉय दोनों ही जाते हैं एक छोटी बच्ची जिसका नाम होता है साइको इसके रूम में, और इसके रूम का डोर तोड़ के इसके रूम के अंदर घुसते हैं और बोलते हैं कि जैसे कि तुम ये इतना बेकार सा टाइम पास कर रही हो इस रूम में बगैर काम किए, तो हमारे हायर अप्स ने देख लिया कि तुम कुछ काम नहीं कर रही हो, तो इसीलिए वो लोग तुम्हें शायद से काम से निकालने वाले हैं। और अगर तुमको उनने काम से निकाल दिया तो तुम्हारे पास पैसे कैसे आएंगे और तुम जियोगी कैसे? और अभी तुम्हें कोई कंपनी काम देगी भी नहीं क्योंकि तुम हाफ फूल हो और हाफ ह्यूमन हो। तो ये सुन के इस बंदी को बहुत धक्का लगता है। वो बोलती ठीक है मैं काम करे जाऊंगी। उसी वक्त हमारा ट्रायंगुलर बॉय अपने मन में कहता है कि इस बंदी को ये भी नहीं पता कि हम लोग का पहले ही पूरा लाइफ टाइम का पैकेज कवर हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने ये ऑपरेशन में हमारा एग्रीमेंट दिया था। हम लोग काम करे नहीं करे इससे कोई लेना देना है ही नहीं। चलो ये बंदी इजी है मैनिपुलेट करने के लिए। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे रूम के अंदर सब लोग बैठे होते हैं सीसीजी के लोग और ये लोग बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे होता है हमारा ट्रायंगुलर बॉय और हमारा हाई से, ये लोग बैठे होते हैं कि उसी वक्त एंट्री होती है जूजो की। और इस वक्त जूजो का कैरेक्टर डिजाइन एकदम से चेंज हो चुका होता है। जूजो ने ब्लैक कलर के बाल कर लिए होते हैं और जूजो एकदम मस्त दिख रहा होता है यहाँ पे। बाकी सारे के सारे लोग खड़े होते हैं और जूजो को रिस्पेक्ट पे करते हैं। जूजो भाग के आता है और हमारे हाई से को पकड़ के बोलता है हाई से तुमसे मिलकर मुझे वापस से बहुत अच्छा लगा, हम लोग कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। ऐसा बोल के वो हमारे हाई से के जेब से सारा का सारा चॉकलेट और चिप्स निकाल के खाने लगता है। तभी एंट्री होती है हमारे शार्क बॉय और साइको की। शार्क बॉय साइको को लेके आता है और बोलता है कि सॉरी सर मैं लेट हो गया। इसके बाद ये लोग बैठ के बातें करते हैं और डिस्कस करते हैं कैसे इन लोग को नट क्रैकर को पकड़ना है। ये लोग बोलते हैं कि नट क्रैकर इस वक्त कुछ लड़कियों को रिक्रूट कर रही है अपने नेक्स्ट मिशन के लिए और ये लोग हमें नट क्रैकर का फोटो दिखाते हैं। बोलना पड़ेगा नट क्रैकर बंदी ने मास्क पहन के रखा है इसीलिए इन लोग को इसका फेस नहीं पता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी हमारा ट्रायंगुलर बॉय बोलता है कि उसका एक और चेकअप है डॉक्टर के साथ क्योंकि उसके आरसी लेवल्स बहुत स्ट्रेंज हो रहे हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा हाई से बैठा रहता है प्रीस्ट के साथ और प्रीस्ट से बात कर रहा होता है। प्रीस्ट उसको बोलता है कि अगर बताओ कि ऐसा कुछ हुआ इन फ्यूचर कि जहां तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगी, तुम तुम्हारी पुरानी यादों को वापस से तुम्हारे पास लेके आ सकते हो, तो तुम क्या करोगे? क्या तुम तुम्हारी यादों को वापस से लेके आओगे? तो हाई से बोलता है मुझे इसके बारे में फिलहाल तो कुछ नहीं पता इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तभी प्रीस्ट बोलता है कि अरे बेटा एक बार तुम्हारी यादें वापस से आ गई तो तुम एकदम से डिफरेंट इंसान बन जाओगे। तभी हाई से अपने मन में बोलता है कि अगर मेरी यादें वापस से आ गई तो मैं होप करता हूँ कि जो मेरे दोस्त लोग इस वक्त है मेरे साथ मैं उन लोग को भी याद रखूंगा। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ये जो छोटी बच्ची जो फोटोग्राफर होती है जिसने पहले इन्फॉर्मेशन दिया होता है हमारे ट्रायंगुलर बॉय और शार्क बॉय को, ये बैठी होती है स्कियामा के असिस्टेंट के साथ और उसको बोलती है कि क्या स्कियामा ने ये अंडरवेयर सूंघने के बाद भी उसको पता नहीं चला कि हमारे हाईसे का अंडरवेयर था? ऐसा कैसे हो सकता है? तो भाई लिटरली स्कियामा डिप्रेस हो चुका है जब से उसे मालूम पड़ा कि कानिकी गायब हो चुका है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पे ये छोटी बच्ची मिली होती है स्कियामा के साथ और तभी ये बोलते हैं कि स्कियामा तुम्हारे बगैर जिंदगी बहुत बोरिंग हो चुकी है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हम हमारे सारे के सारे हीरोज लड़की बन के एक पार्टी में गए होते हैं और इस सीन में हाई से बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा होता है। ये तो टोका से भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा होता है और हमारा शार्क बॉय तो भाई इसको तो लड़की बनना नहीं चाहिए, भाई तुम दूर रहो लड़कियों से। यहाँ पे ये लोग आए होते हैं क्योंकि इन लोग को लड़की बन के नट क्रैकर से मिलना होता है और उसके टीम में रिक्रूट होना होता है। तभी हमें दिखाते हैं कि नट क्रैकर एक कोने में खड़ी होती है अपना मास्क पहन के। मीनवाइल हमारा शार्क बॉय कोशिश करता है एक लड़के को सेट करेगा लेकिन वो लड़का शार्क बॉय को देख के डर के भाग जाता है। तभी हमारी आई पैच वाली गर्ल एकदम से टेंशन में आती है क्योंकि सारे लड़के उसको देख रहे होते हैं। तो हमारा हाई से उसको थोड़ा चेयर अप करता है तो हमारी ये आई पैच गर्ल जूस लेके पीने लगती है और हमारी छोटी बच्ची साइको अजीबोगरीब डांस करने लगती है जो देख के सब लोग हंस रहे होते हैं। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारा ये मोटे चिन वाला बंदा बैठा होता है रोमा के साथ और रोमा वही बंदी है जो असल में बार वाली बंदी थी सीजन 1 और सीजन 2 में जो कानिकी की दोस्त थी। ये देख के बोलती है कि अरे ये बंदा हाई से तो एकदम कानिकी के जैसा दिख रहा है लेकिन ये हंस क्यों रहा है? मैं चाहती हूँ कि तड़पे ये जो अपने दुख में रहे तभी कानिकी को देखने में मजा आता है। ये बंदा है कौन? मीनवाइल यहाँ पे सब लोग मजे से डांस वांस कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि नट क्रैकर एक बंदी को सेट कर रही होती है अपने टीम में आने के लिए कि उतने में यहाँ पे हमारी आई पैच गर्ल जाती है और वो नट क्रैकर से बात करती है और कुछ सेकंड के बाद वो वापस से हमारे गैंग मेंबर के पास आती है और बोलती है कि सर मैंने नट क्रैकर के साथ दोस्ती कर ली और हमारा मिशन कामयाब हो रहा है। तो ये सुन के हमारे बाकी तीनों लोग मस्त डांस करते हैं और हाई से लड़की वाले कॉस्ट्यूम में स्माइल करता रहता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हाई से जूजो के साथ बैठा होता है एक बिग शॉट के सामने और ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं ये लोग नेक्स्ट मिशन क्या करने वाले हैं। तो बिग शॉट बोलता है कि हम लोग इस मिशन में हमारी ग्रीन गर्ल को अकेले भेजेंगे ताकि वो नट क्रैकर के साथ और बाकी सब लोग पीछे रहेंगे उसको डिफेंस देने के लिए। तो ये सुन के हाई से बोलता है कि सर हम उसे अकेला नहीं छोड़
छोड़ सकते। तभी जूजो बोलता है कि सर अगर ऐसी बात है तो आप मुझे भी भेज दो हमारी ग्रीन गर्ल के साथ, ताकि हम लोग वो नटक्रैकर के साथ रहे, क्योंकि वहां पे अगर एक एक्सपेंस वाला बंदा रहेगा तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये सब सुन के ये बंदा बोलता है ठीक है हम लोग ये ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसमें तुम्हारे साथ अकीरा का स्क्वाड होगा और 2 लोग का स्क्वाड भी होगा, क्योंकि ये मिशन बहुत बड़ा मिशन होने वाला है। यहाँ पे बिग मॉम भी आ सकती है। फिर इसके बाद हाई से अकीरा के साथ रहता है और वो एक बंदे को बोलता है कि मैं खुश हूँ कि आप ठीक हो गए। तभी वो बंदा बोलता है कि मुझे तुम जैसे गुल्स की सिंपैथी नहीं चाहिए, ऐसा बोल के वहां से निकल लेता है। मीनवाइल अकीरा हमारे हाई से को बोलती है तुम इसके बात का टेंशन मत लो। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एटो यहाँ पे आती है और वो अयाटो से मिलती है और बोलती है अयाटो तुम टेंशन मत लो, हमारा नेक्स्ट मिशन अभी स्टार्ट होने ही वाला है। तभी अयाटो बोलता है कि ओए टॉर्सो चल तू भी ये मिशन पे हमारे साथ में चलेगा। फिर तभी हमें दिखाते हैं कि टॉर्सो लिटरली हमारी आई पैच गर्ल के बारे में सपने देख रहा होता है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं यहाँ पे हमारे सारे के सारे हीरोज प्रैक्टिस कर रहे होते हैं हाईसे के साथ और हाईसे इन लोग को ट्रेनिंग दे रहा होता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट का। ऐसी एक दिन निकलता रहता है और ये लोग इनकी प्रैक्टिस जारी रखते हैं। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारा जूजो गया होता है लड्डू बॉय से मिलने के लिए और लड्डू बॉय इस वक्त भी हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। इसके बाद वो दिन आ जाता है जब इन लोग की मेन बैटल स्टार्ट होने वाली होती है। यहाँ पे हमारे सारे के सारे हीरोज रेडी होते हैं बैटल में एंटर लेने के लिए। मीनवाइल आओगिरी के लोग भी यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे मुझे हिनमी भी दिख रही थी। व्हाट, हिनमी ने आओगिरी की ज्वाइन किया। और यहाँ पे हमें बिग मैडम भी दिखती रहती है जो कि होती है बिग मॉम, और इसमें एक बंदा होता है जिसने अपने मुंह पे एक गोनी बांध के रखा होता है। मीनवाइल यहाँ पे जूजो और तो और हमारी आई पैच गर्ल साथ में रेडी होते हैं और तो और नट क्रैकर भी यहाँ पे आ रही होती है। सब लोग यहाँ पे रेडी होते हैं इस नेक्स्ट बैटल के लिए। और तभी हमारा ये बॉस बोलता है अब हम ये ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद में हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी जो ग्रीन गर्ल होती है आई पैच वाली, उसको उसी जगह पे लेके गए होते हैं जहाँ पे लोग फर्स्ट डे पे कानेगी को लेके गए होते हैं और यहाँ पे उसका ऑक्शन चल रहा होता है। तो क्या इसको नट क्रैकर ने गेड़ा बनाया? डेफिनेटली। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि हमारी ग्रीन गर्ल सोच रही होती है कि उसे क्या करना चाहिए। उसे जो लास्ट चीज याद होती है वो ये होता है कि वो नट क्रैकर के साथ उसके कार में बैठी थी और वहाँ पे जूजो भी उसके साथ था और तभी अचानक से नट क्रैकर ने गैस छोड़ा और ये गैस इतनी बेकार स्मेल दे रही थी कि ये सूंघने के बाद ये लिटरली बेहोश हो गई। और उसके बाद नेक्स्ट चीज जो इसे याद है यहाँ पे बैठी हुई थी। फिर इसके पहले ये लोग हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 जोकर्स आके थोड़ा सा तमाशा करते हैं। एक होता है मोटा जोकर और एक होती है छोटी जोकर। ये लोग यहाँ पे ऐसे टाइम पास करते रहते हैं और बहुत सारे आंखें गिरते हैं ऊपर से नीचे। तो मोटा वाला जोकर इन सब आंखों के साथ जगलिंग करके उसको खा लेता है। उसके बाद इनके सामने आता है एक तीसरा बंदा जो कि ऊपर से कूदता है और इसका मास्क एकदम अलग सा होता है। फिर स्टार्ट होता है इनका बिडिंग। सबसे पहले आता है एक एक्टर। ये एक्टर के ऊपर सब लोग बिडिंग करते हैं और तभी यहाँ पे बिडिंग में टॉप 2 पे होते हैं हमारी बिग मॉम और तो और ये चश्मिश बंदा। ये बुढ़ऊ असल में बहुत अमीर होता है। मीनवाइल यहाँ पे अयाटो और उसके साथ साथ हमारा टॉर्सो वाला बंदा और तो और हिनमी होते हैं। ये लोग यहाँ पे बातें करते हैं। तभी एंट्री होती है हमारी ग्रीन आई पैच गर्ल की। इसकी एंट्री होते ही हमारा ये पॉइंटेड नाक वाला बंदा बोलता है कि ये बंदी एक नॉर्मल बंदी नहीं है, ये है एक रेयर वन आइड गूल। तो इसको देख के हमारे स्कियामा की जो असिस्टेंट होती है वो भी यहाँ पे होती है और वो बोलती है कि उसको डेफिनेटली यहाँ पे ऑक्शन जीतना है, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि अगर वो इसे लेके जाएगी तो डेफिनेटली स्कियामा की याददाश्त वापस से आ जाएगी। तभी हमें दिखाते हैं कि टॉर्सो बंदा जब देखता है इस ग्रीन गर्ल को तो वो बोलता है कि मुझे ये ग्रीन गर्ल चाहिए क्योंकि मुझे इससे प्यार है। मीनवाइल यहाँ पे सब लोग इनका ऑक्शन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बिग मॉम डेफिनेटली स्कियामा की असिस्टेंट को बहुत टक्कर दे रही होती है और तभी बिग मॉम बोलती है कि मैं 200 मिलियन येन्स लगा रही हूँ। तो इसके साथ साथ बिग मॉम ऑक्शन जीत जाती है। उसके बाद नट क्रैकर लेके जाती है हमारी ग्रीन गर्ल को और बोलती है तुमने मुझे 200 मिलियन येन जिता दिया है, तुम तो बहुत सही हो। ऐसा बोल के वो हमारी ग्रीन गर्ल को किस करने लगती है। इसके ठीक बाद नेक्स्ट ऑक्शन में बारी आती है हमारे जूजो की। जूजो को देख के बिग मॉम एकदम से शॉक हो जाती है। उसके बाद ये लोग ऑक्शन स्टार्ट करते हैं। तभी जूजो अपने जेब से सारा का सारा चाकू बाहर निकालता है और इन लोग के ऊपर हमला करके मल्टीपल लोगों को मार देता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि बाहर सारे के सारे सीसीजी के डव्स रेडी होते हैं उनका अटैक स्टार्ट करने के लिए। उसी के साथ यहाँ पे कानेगी का स्क्वाड भी होता है। तभी इनका अटैक स्टार्ट होता है। यहाँ पे आओगिरी ट्री के लोग भी होते हैं, वो लोग आए होते हैं बिग मॉम को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो यहाँ पे हमारा नाकी और तो और ये पिंक बाल वाली जिसके सर में से एक हुक जैसे कोई चीज बाहर निकल रही है, ये बंदी भी यहाँ पे आए रहते हैं। तभी नाकी नीचे उठता है और वो अपने कागुने से मल्टीपल लोग को मारने लगता है। अकीरा अपनी स्क्वाड के साथ निकलती है इन लोग का हेल्प करने के लिए। तभी अयाटो बोलता है कि उसको बिग मॉम को बचा के रखना है। तभी बिग मॉम देखती है कि उसके आगे जूजो होता है। तो बिग मॉम जूजो को बोलती है जूजो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो जूजो बोलता है मॉम आप यहाँ पे क्या कर रही हो? तो क्या बिग मॉम जूजो की मॉम है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि शायद से बिग मॉम ने जूजो को अडॉप्ट करके रखा था बचपन में, क्योंकि हमें पिछले सीजन में बताया गया था कि जूजो को बिग मॉम ने अडॉप्ट करके रखा था। इसके ठीक बाद यहाँ पे अयाटो आता है अपने इंसेन सूट के साथ और वो जूजो को रोक रहा होता है। तभी हमें दिखाते हैं कानेगी के स्क्वाड के लोग यहाँ पे मल्टीपल लोगों को मार मार के अंदर घुस रहे होते हैं। उतने में कानेगी 2-4 लोग को और मारता है। तभी उनके सामने आता है ये सस्ता सा टर्मिनेटर का कॉपी, ये टकलू जिसने ब्लैक कलर के ग्लासेस पहने होते हैं। ये यहाँ पे आके इन लोग को रोकने लगता है। तभी कानेगी बोलता है कि मुझे इसे रोकना पड़ेगा। ऐसा बोल के कानेगी इससे लड़ना स्टार्ट करता है, लेकिन उसी वक्त कानेगी को ऑर्डर मिलता है कि इसको यहाँ से जाना है और दूसरे स्क्वाड की हेल्प करनी है। तो कानेगी यहाँ से निकलता है और दूसरे स्क्वाड के लोग यहाँ पे आके टकलू से लड़ते रहते हैं। इतने में हमारी स्कियामा की जो असिस्टेंट होती है वो देख लेती है हमारी ग्रीन गर्ल को और तो और ये टॉर्सो भी ग्रीन गर्ल को देखता है। उसी चीज का फायदा उठा के ग्रीन गर्ल हमारी नट क्रैकर को लात मार के वहां से भाग जाती है। मीनवाइल यहाँ पे अयाटो और तो और जूजो लड़ रहे होते हैं। इसके बाद ग्रीन गर्ल यहाँ पे कोने में बैठी होती है। तभी वहाँ पे स्कियामा की असिस्टेंट आती है और वो बोलती है कि तुम्हें मैं लेके जाऊंगी। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा नाकी मजे से लड़ रहा होता है और वो सब लोग को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तभी ये पिंक हुक वाली बंदी यहाँ पे अपना मास्क पहन के आती है और ये लोगों को डिस्ट्रॉय करती है। इसका कागुने बहुत ही एपिक होता है। इन लोगों की फाइट मस्त चल रही होती है। उसी वक्त यहाँ पे अकीरा आती है और वो उसके फादर के क्वीन के
के साथ अटैक करती है नाकी के ऊपर। और इस सीन में अकीरा लिटरली उसके फादर के जैसा स्माइल करती है, उसकी एक आंख बड़ी होती है और एक आंख छोटी हो जाती है। तभी हमें दिखाते हैं कि इसमें से ये एक बंदा भाग भाग के जा रहा होता है और वो हमारी इस जोकर गर्ल के ऊपर हमला करता है और बोलता है कि ये तो बड़ी सी आसान थी मारना इसको। तो जोकर गर्ल थोड़ा सा रोने का नाटक करती है। ये खेल देख के ये बंदा और थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और वो उसे खत्म करने वाला होता है। तभी जोकर गर्ल अपने कागुने से इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। मीनवाइल यहाँ पे जोकर गर्ल लिटरली एक एक करके सबको डिस्ट्रॉय कर रही होती है और तभी हमारा ये पॉइंटेड नाक वाला बंदा भी यहाँ पे आता है और ये बंदा भी रेडी होता है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारी हीनमी ऊपर बैठ के हर एक की बातें सुन रही होती है और वो अटैक्स को कोऑर्डिनेट कर रही होती है। इसने लिटरली हमारी सिस का एबिलिटी सीख लिया है जो हमें सीजन 2 में दिखाया गया था। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये स्कियामा की जो असिस्टेंट होती है उसने हमारी ग्रीन आई पैच गर्ल का पेट फाड़ दिया होता है और उसका ब्लड टेस्ट कर लिया होता है। वो उसको टेस्ट करके बोलती है ये डेफिनेटली हमारे स्कियामा सर को बहुत पसंद आएगा। मीनवेल यहाँ पे टॉर्सो आता है और टॉर्सो यहाँ पे आने के बाद स्कियामा की असिस्टेंट को मारता है और बोलता है कि ओए मेरी ग्रीन गर्ल तुझे मैं मेरे पास रखने वाला हूँ। इसी मौके का फायदा उठा के हमारी ग्रीन गर्ल यहाँ से भागती है और स्कियामा की असिस्टेंट टॉर्सो को बहुत मारती है। उसके बाद यहाँ पे ये लोग देख रहे होते हैं कि कैमरा सेंटर में बैठा होता है हमारा डॉक्टर। ये वही डॉक्टर है जिसने सीजन 1 में कानेकी का ऑपरेशन किया था। ये बोलता है कि ओए एटो अब मुझे लगता है कि हमें हमारे नए आउल को भेजना चाहिए इन सब में। और तभी एटो बोलती है ओए टाके तेरी बारी आ चुकी है। और ये बंदा जो टाके है ये कोई और नहीं मेरा फेवरेट कैरेक्टर टाकीजावा है जो सीजन 2 में खत्म हो गया था नोनो के अटैक से। व्हाट ये एक गूल बन चुका है और वो भी एक आउल में कन्वर्ट हो गया। ये अब तो भाई खतरनाक मजा आने वाला है। मीनवेल हमें दिखाते हैं यहाँ पे ये छोटी दाढ़ी वाले बंदे ने लिटरली ये टकलू से अटैक कर करके उसको खत्म करने की कोशिश की होती है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत उसको फ्लैशबैक आता है जिसमें उसको आरिमा का फ्लैशबैक आता है और वो आरिमा को इस फ्लैशबैक में एक गॉड बोलता है। उसके बाद ये जाता है और ये अपने नेक्स्ट अटैक में टकलू को आधे में काट देता है और इसको लगता है कि जीत चुका है। लेकिन उसके ठीक बाद यहाँ पे आता है हमारा टाके यहाँ पे आने के बाद इसको लिटरली डिस्ट्रॉय कर देता है। ओ भाई अब तो असली मजा आने वाला है। इसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी ग्रीन गर्ल यहाँ से बच के भाग रही होती है। तभी यहाँ पे स्कियामा का असिस्टेंट पहुंच जाती है और वो एक गुलाब का फूल फेंक के इसको रोकती है और उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हारा घाव तो ठीक हो गया, मतलब स्कियामा सर को तो तुम्हें खाने में बहुत मजा आने वाला है। और उसके बाद वो अपना कागुने एक्टिवेट करके हमारी ग्रीन गर्ल के ऊपर हमला करने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पे हाई से आता है और वो उसके कागुने को डिस्ट्रॉय करके उसको तोड़ने लगता है। फिर उसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है हमारे दोनों के दोनों ट्रायंगल बॉयज की। ये लोग यहाँ पे आके हमारा ट्रायंगल आंखों वाला बंदा इसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है और तो और साइको भी यहाँ पे आ जाती है। तभी ये बंदी देखे कि इसको कानेकी का स्मेल आने लगता है तो ये बोलते तो तुम ही वही लड़के हो ना जिसका नाम है हाई से, तुम्हारे वजह से मेरे मास्टर के साथ ऐसा हुआ। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा टाके लिटरली इस बंदे को खा रहा होता है और वो उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद बाकी सब लोग इसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन टाके एक सिंगल अटैक में ये गनमैन का मुंडा उड़ा देता है। उसके बाद बाकी सब लोग टाके से डर के भाग रहे होते हैं। टाके इस सीन में बहुत खतरनाक दिखता है लेकिन फिर भी टाके एक एक करके इनको पकड़ के इनको डिस्ट्रॉय करता रहता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक स्क्वाड मेट लोग पहुंच गए होते हैं एक रूम के अंदर जहाँ पे होती है हमारी नट क्रैकर। और नट क्रैकर इस सीन में एकदम से बैड एस है। इसने अपने आंखों के ऊपर मास्क पहन के रखा होता है। मीनवेल बाकी सब लोग नट क्रैकर के ऊपर हमला करते हैं लेकिन नट क्रैकर दीवार के ऊपर भाग भाग के इन लोग को डॉज करती रहती है और वो हवा में उड़ती रहती है। तभी एक बंदा नट क्रैकर के पेट पे उसको मारता है और उसे खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन उतने में हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे अकीरा लिटरली डिस्ट्रॉय कर रही होती है माडो के ये वाले वेपन से हमारे नाकी को और नाकी यहाँ पे पूरी तरह से टूट रहा होता है। अकीरा इसको बोलती है कि तुम इसीलिए हार रहे हो क्योंकि अब तक तुम तुम्हारे पास्ट के बारे में सोच रहे हो। तभी वहाँ पे हमारी पिंक सिंग वाली बंदी आती है और वो हमारी अकीरा को रोकने लगती है, बोलती है कि तुम उसको नहीं मार सकते। तभी बहुत सारे बंदे लोग यहाँ पे आते हैं और वो लोग नाकी के ऊपर गोली मारने लगते हैं। तभी नाकी के जो चंगू मंगू होते हैं वो लोग लिटरली शील्ड बन के खड़े होते हैं और यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे नाकी के चंगू मंगू डिस्ट्रॉय होकर खत्म हो चुके होते हैं और नाकी इनको देख के रो रहा होता है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे अयाटो और तो और जूजो लड़ रहे होते हैं और अयाटो इसके ऊपर मल्टीपल अटैक कर रहा होता है लेकिन जूजो इन सबको डॉज कर रहा होता है। फिर एक टाइम का जूजो के सारे चाकू खत्म हो गए होते हैं और अयाटो एक कोने में खड़ा हो गया होता है। उतने में अयाटो को कॉल आता है पिंक सिंग वाली बंदी का और वो बोलती है कि हमें फटाक से तुम्हारी जरूरत है क्योंकि नाकी खतरे में है। मीनवेल हमें दिखाते हैं यहाँ पे स्कियामा की जो असिस्टेंट होती है वो हमारे शार्क बॉय को डिस्ट्रॉय कर रही होती है और तो और हमारे ट्रायंगल आंखों वाले बंदे के ऊपर मल्टीपल अटैक कर रही होती है। लेकिन हाई से तभी आके उसके ऊपर हमला करता है। तभी वो एकदम गुस्से में होती है, बोले तुम्हारे वजह से मेरे मास्टर का ऐसा हाल हुआ है। इतने में यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों ट्रायंगल बॉयज अपना कोऑर्डिनेट अटैक यूज करके लिटरली इस बंदी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी यहाँ पे इसकी दोस्त आती है और वो अपने कागुने से इसको पीछे खींच के खड़ा कर देती है। उसके बाद वो अपने कागुने से यहाँ पे एक बैरिकेड बनाती है और निकल लेती है। तो हाई से बोलता है कि इस बंदे के पास डिटैचेबल कागुने है जो कि एक प्रॉब्लम वाली चीज है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे नट क्रैकर एक बंदे को दीवार के ऊपर से अटैक करती है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि नट क्रैकर ने यहाँ पे हर जगह पे ट्रैप्स लगा के रखे हैं क्योंकि उसके पास भी डिटैचेबल कागुने है। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ कमेंट में कोई भी नहीं लिखेगा कि नट क्रैकर बहुत हॉट है। अगर किसी ने भी ऐसा लिखा तो मैं तुम लोग के कमेंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ तो रिप्लाई करूंगा, तो मत लिखना, ये हमारी दुश्मन है। इसके बाद नट क्रैकर अपने कागुने से हर एक बंदे के ऊपर हमला करने लगती है और उनको डिस्ट्रॉय कर रही होती है। और यहाँ पे इसने पूरे रूम में सब लोगों को खत्म कर दिया होता है। तभी एक बंदा कॉल करके बोलता होता है कि नट क्रैकर ने हम लोग को डिस्ट्रॉय कर दिया। इतने में नट क्रैकर आती है और वो उस बंदे को लात मार के तोड़ देती है। मीनवाइल यहाँ पे कानेकी को हेडक्वार्टर से रिपोर्ट मिलती है कि नट क्रैकर का रैंकिंग अभी ए रैंक से इंक्रीज होकर एस रैंक पे पहुंच चुका है और वो खतरनाक बन चुकी है। तो इस वक्त तुम्हारी टीम को जाके नट क्रैकर से लड़ना पड़ेगा। तो कानेकी बोलता है कि मेरी टीम में जो ग्रीन गर्ल है वो
एकदम से हार चुकी है और उसकी हालत बहुत खराब है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको रिट्रीट करने के लिए बोले। तो उनका बॉस बोलता है ठीक है, तुम उसको रिट्रीट करा सकते हो, और उसको रिट्रीट करने के लिए उसको एस्कॉर्ट करेगा हमारा ट्रायंगल आंखों वाला बंदा। तो कानिकी अपने टीम को ऐसा बताता है और हमारा ट्रायंगल बंदा कानिकी की बात सुन के निकल रहा होता है, लेकिन वो बोलता है कि मैं यहाँ से रिट्रीट करने वाला नहीं हूँ, मैं इसको येड़ा बनाऊंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा ऐसी जगह पे जहाँ पे मुझे दुश्मन लोग दिखेंगे और मैं दुश्मन लोग को हराऊंगा। तभी वो ग्रीन गर्ल को लेकर जाता है एक कोने के अंदर। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा जो टाके होता है वो इन दो लोग को कोने में अटका के रखा होता है और इनको बोलता है कि तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अभी एक कूल हूँ अच्छा खासा। तभी लड़की बोलती है कि सर आप तो टाकीजावा हो ना, आप हमारे इंस्ट्रक्टर थे सीसीजी में और आपने एक बार मुझे लेक्चर दिया था, मैंने आपका लेक्चर बहुत ध्यान से सुना था। तो ये सुनकर टाके बोलता तुम वही लड़की हो जो मेरे लेक्चर में बात करी थी। तो वो बोलती है हाँ सर हाँ, क्या आप मुझे पहचानते हो? टाके बोलता है हाँ मैं तुम्हें पहचानता हूँ। ऐसा बोल के वो इस लड़की को डिस्ट्रॉय करता है, बोलता है कि तुमने मेरे लेक्चर में बात क्यों किया। तो बच्चों इसे हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी अपने टीचर के क्लास में बात मत करो, क्योंकि क्या पता वो कभी एक कूल बन जाए और आके तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दे, तो बेटर बी सेफ। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हम हमारा ट्रायंगल आंखों वाला बंदा हमारी ग्रीन गर्ल को लेके जाता है उसी ऑक्शन वाले रूम में और बोलता है कि तुमने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे जितनी भी बॉडीज है वो सब या तो सीसीजी के लोगों की या तो फिर आउगरी ट्री के लोगों की। यहाँ पे जो पहले बिडिंग कर रहे थे उसमें से किसी बंदे की बॉडी हमें नहीं मिल रही है। ऐसा बोल के वो लोग बातें करते थे कि उतने में उसको दिखता है कि वहाँ पे एक हिडन पैसेज होता है। तो बोलते चलो हम ये पैसेज में देख के आते क्या है। तो ग्रीन गर्ल गधे के जैसे हाँ बोल देती है उसको। मीनवेल हमें दिखाते कि नाकी यहाँ पे रो रहा होता है कि उसके दोनों के दोनों चंगू मंगू मर गए हैं और तभी यहाँ पे सारे के सारे सीसीजी के लोग आके नाकी को घेर लेते हैं। लेकिन उसी वक्त आयाटो यहाँ पे आता है और वो अपने कागुने से इन लोग को डिस्ट्रॉय करता है और बोलता है नाकी तू क्या कर रहा है। मीनवेल हमें दिखाते कि हमारा ट्रायंगल आंखों वाला बंदा यहाँ पे पहुंच जाता है नीचे और उसको सबके सब बिडिंग करने वाले लोग दिख जाते हैं और तभी यहाँ पे उसको जूजो भी दिखता है। तो जूजो और ये तो अभी रेडी होते हैं इनके ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन ट्रायंगल आंखों वाला बंदा बोलता है कि हम लोग हेडक्वार्टर्स में कॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है। लेकिन इसके पीछे रीजन ये होता है कि ट्रायंगल आंखों वाले बंदे को खुद को सबका सब क्रेडिट चाहिए था, इसीलिए उसने ऐसा झूठ बोला। इसके बाद ये दोनों यहाँ पे जंप मारते हैं और नीचे उतर के सारे गुल्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। जूजो अपने अटैक से मल्टीपल गुल्स को मारता रहता है और हमारा ये ट्रायंगल आंखों वाला बंदा अपने स्वॉर्ड से मल्टीपल गुल्स को मार रहा होता है, लेकिन ग्रीन गर्ल ऊपर एक गुल से लड़ रही होती है और वो कांप रही होती है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि ये पॉइंटेड नाक वाला बंदा भी एक बंदे से लड़ रहा होता है यहाँ पे और हमारी ये छोटी जोकर भी लड़ रही होती है। तभी ये बड़ा बिग बॉय जोकर आता है और वो ये छोटे आइब्रोस वाले बंदे के ऊपर हमला करके उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अभी खा लूंगा। ऐसा बोल के वो अपना मुंह खोलता है। मीनवेल यहाँ पे जूजो इन लोग को डिस्ट्रॉय कर रही होती है और हमारा ट्रायंगल आंखों वाला बंदा अपने कागुने को एक्टिवेट करता है और वो अपने कागुने से मल्टीपल लोग को मारने लगता है और वो बोलता है कि मैं अभी बहुत ज्यादा ही रैंक अप करने वाला हूँ। तभी हमें दिखाते कि छोटे आइब्रोस वाले बंदे ने यहाँ पे ये बिग बॉय जोकर का गला पकड़ के उसको मरोड़ के मार दिया। मतलब भाई तेरा इतना मस्कुलर और एक गूल होने का क्या फायदा हुआ, तू एक लिटरली ह्यूमन से हार गया है, तू सही में एक जोकर है भाई। उतने में हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारा पॉइंटेड नाक वाला बंदा होता है वो एक बंदे से लड़ रहा होता है और यहाँ पे उसका मास्क टूट जाता है और ये बंदे की आंखें बहुत मस्त होती है, इसने लिटरली चश्मा पहना होता है। ये एक मेरे को हाइब्रिड दिख रहा है आरिमा का और हमारे उता का, ये उन दोनों का फ्यूजन जैसा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो ये बंदा असल में है कौन? तभी ये डव इसके मुंह को फाड़ देता है अपने स्वॉर्ड से। मीनवेल यहाँ पे हमारा ट्रायंगल आंखों वाले बंदे ने बहुत लोग को डिस्ट्रॉय किया होता है। तभी ग्रीन गर्ल उसको बोलते कि वो रूम के अंदर बिग मॉम गई है। तो ये देख के हमारा ये ट्रायंगल आंखों वाला बंदा बोलता है बिग मॉम तो बहुत बड़ी टारगेट है, अगर मैंने उनको धर लिया तो भाई मेरा प्रमोशन पक्का। ऐसा बोल के वो बिग मॉम के रूम में घुसता है, लेकिन बिग मॉम उसको लिटरली डिस्ट्रॉय कर देती है अपने एक सिंगल अटैक से और बोलती है मुझे अभी भूख लगी तो मैं तुझे खाने वाली हूँ। तभी हमें अगले समय दिखाते हैं कि हमारी ग्रीन गर्ल जैसे इस रूम में पहुंचे तो वो देखती है कि यहाँ पे बिग मॉम लिटरली हमारे इस बंदे को पूरा अंदर स्वॉलो कर रही थी, ऐसे ही अक्खा। उसके बाद हमें अगले समय दिखाते हैं कि हमारा टाकेजावा एक टावर के ऊपर बैठा होता है और वो देख रहा होता है कानेकी के गैंग को। कानेकी यहाँ पे एक बंदे के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ। उतने में यहाँ पे टाकेजावा नीचे आता है और कानेकी के ऊपर हमला करता है। कानेकी उसके अटैक को रोकता है तो ये टाके बोलता है कि अब मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला हूँ। तभी कानेकी के दोस्त लोग हेडक्वार्टर में कॉल करके बोलते हैं कि सर हम हमारे हाई से सर एक बंदे से लड़ रहे हैं जो कि एक अनआइडेंटिफाइड गूल है। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि हाई से तुम्हें इस बंदे को रोक के रखना पड़ेगा। तभी कानेकी अपने कागुने से इसके ऊपर अटैक करता है और इसको रोकता है। उसके बाद ये बंदा हमारा टाके अपना लिटरली कागुने को एक्टिवेट करता है और इसके पास आउल का कागुने होता है, इसीलिए शायद इसको आउल बोल रहे हैं। तभी यहाँ पे हेडक्वार्टर से इनको ऑर्डर मिलता है कि हाई से अकेले लड़ेगा इस बंदे के साथ और ये बंदा असल में डबल एस रैंक का गूल है। तो ये सुन के हमारा शार्क बॉय बोलता है कि नहीं मुझे भी सर हाई से की हेल्प करनी है, लेकिन हाई से बोलता है कि नहीं तुम्हें रिट्रीट करना है और हमारी साइको को बचा के रखना है। इसके बाद हाई से अकेले अपने कागुने से लड़ रहा होता है इस टाकीजावा के साथ जो कि असल में हमारा आउल होता है और ये वाला फ्रेम बहुत एपिक होता है जहाँ पे हाई से अपने कागुने के साथ जंप मार रहा होता है और हमारा टाके भी अपने आउल वाले कागुने के साथ जंप मार रहा होता है। यहाँ पे हाई से देखता है कि आउल के पास भी एक ही आंख है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कानेकी वापस से अपने दिमाग के अंदर बैठा होता है और वो हाई से वाले फॉर्म में वहाँ पे सोया होता है और कुर्सी पे कानेकी बंधा हुआ रहता है और उसको बोलता है कि तुम मुझे एक्टिवेट कर दो, मुझे एक बार बाहर आने दो। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा आउल जो कि होता है टाके वो कानेकी को उसका मुंडी पकड़ के एक बिल्डिंग के ऊपर लेके जा रहा होता है और उसको धक्का मार के मारता है और बोलता है अब हमारी फाइट स्टार्ट होने वाली है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारी नट क्रैकर यहाँ पे लोगों को तोड़ चुकी होती है और यहाँ पे हमारा शार्क बॉय और हमारी साइको और ये बंदा पहुंच चुके होते हैं इसके ऊपर अटैक करने के, लेकिन साइको एकदम से डर रही होती है। तभी हमारा शार्क बॉय जंप मारता है हवा में और उसके ऊपर वो नट क्रैकर का ट्रैप लग जाता है। तभी उसको ये बंदा आके बोलता है कि इस बंदी के पास डिटैचेबल कागुने हैं तो हमें यहाँ पे वॉल्स और दीवारों के पास से दूर रहना चाहिए। तो हमारा ये शार्की बॉय बोलता है ठीक है। उसके बाद नट क्रैकर अपना मल्टीपल अटैक मारती है इन लोग के ऊपर, लेकिन ये लोग
उसके अटैक को डॉज करके यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं। इसके बाद नट क्रैकर हमारे शार्की बॉय के ऊपर जंप मारती है, लेकिन शार्की बॉय उसको डॉज करता है। उसके बाद शार्की बॉय बैठ के इसके सारे ट्रैप्स को इन्वेस्टिगेट करता रहता है और वो एक चीज ढूंढ लेता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे बिग मॉम हमारे ट्रायंगल बॉय को खा रही होती है, लेकिन तभी हमारी ग्रीन गर्ल उसको बचाने जाती है। तभी उसी वक्त बिग मॉम के बॉडीगार्ड यहाँ पे आते हैं और वो लोग ग्रीन गर्ल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त हमारा ट्रायंगल बॉय अपना कागुने एक्टिवेट करने के पहले बिग मॉम का मुंह फाड़ता है और उसके बाहर निकल के बोलता है मुझे और ताकत चाहिए, मुझे और ताकत चाहिए, और ताकत चाहिए मुझे। ऐसा बोल के वो अपने कागुने को एक्टिवेट करता है और उसके बाद वो एक झटके में बिग मॉम के दोनों बॉडीगार्ड्स को डिस्ट्रॉय करता है। और इस सीन में भाई ये बंदा बहुत ज्यादा बैडएस और साइको दिखता है। यहाँ पे लिटरली पागल हो रहा होता है क्योंकि इसको और ताकत चाहिए होती है। ये बोलता है मुझे और ताकत दे दो, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे और ताकत चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए, मुझे नंबर 1 बनना है। और तभी बिग मॉम इसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन ये बंदा अपने कागुने से बिग मॉम के कागुने को तोड़ रहा होता है। लेकिन बिग मॉम एक मुक्का मार के इसको दूर कर देती है। उसके बाद मल्टीपल मुक्के मार के हमारे ट्रायंगल बॉय को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ट्रायंगल बॉय गिर के रोने लगता है, बोलता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे तो सिर्फ सबसे बेस्ट बनना था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी हमारी ग्रीन गर्ल ट्रायंगल बॉय को रोकने आती है, लेकिन ट्रायंगल बॉय एक मुक्का मार के ग्रीन गर्ल को डिस्ट्रॉय करता है। तभी ग्रीन गर्ल अपना कागुने पहली बार एक्टिवेट करती है और ये लिटरली कानकी के कागुने के जैसा होता है। ये इससे हक करती है ट्रायंगल बॉय को और बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे पता है कि अकेला रहना कैसा होता है। उसी वक्त बिग मॉम इन लोग के ऊपर हमला करती है, लेकिन यहाँ पे पहुंच जाता है जूजो का स्क्वाड। और ये वाला फ्रेम देखो भाई, जूजो का स्क्वाड कितना बैडएस है। मैं ये फ्रेम पे 2 सेकंड के लिए पॉज करूंगा, यहाँ पे आप अप्रिशिएट करो इस फ्रेम को। जूजो अपने जेसन वाले वेपन के साथ है, उसके राइट पे उसके 2 लोग हैं और लेफ्ट पे उसके 2 लोग हैं। और यहाँ पे ये सब लोग मस्त बैडएस दिख रहे हैं। लाइक ये होती है सुपर हीरो वाली एंट्री। इसके बाद जब बिग मॉम जूजो को देखती तो बोलती है जूजो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जूजो बोलता है मॉम आज शायद हमारा आखिरी दिन होने वाला है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये बंदा नट क्रैकर से लड़ रहा होता है और हमारा शार्की बॉय साइको को बोल रहा होता है कि साइको हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो हमारे सर हाई से मर सकते हैं। तो जैसे ही वो सुनते हैं कि हाई से खतरे में तो वो बोलती नहीं, मैं मॉम उनको मरने नहीं दूंगी। तो हमें तभी ये मालूम पड़ता है कि असल में साइको हमारे कानकी को अपनी मॉम मानती है क्योंकि वो उनको मॉम बोलती है। तो ऐसा बोल के वो रेडी होती है अटैक करने के लिए। मीनवेल ये तीनों लोग खड़े होते हैं एक कोऑर्डिनेटेड अटैक करने के लिए। तो नट क्रैकर हमला करती है हमारे ये नॉर्मल बॉय के ऊपर। तभी हमारा शार्की बॉय बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा कागुने कैसे काम करता है। ऐसा बोल के वो अपने कागुने से हमला करता है इसके ऊपर और इस बंदे को धक्का मारता है एक वॉल के पास और उसी वक्त इसी का ट्रैप इसको मार देता है। तभी हमारा शार्की बॉय बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा जो ट्रैप है वो किसी भी चीज के ऊपर अटैक करेगा जो भी उसके पास में आएगा, चाहे वो तुम खुद क्यों ना हो। इसके बाद साइको अपना अटैक यूज करते और वो यहाँ की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसी के साथ साथ हमारी नट क्रैकर डिस्ट्रॉय हो गई। मीनवेल हमारी बिग मॉम हमला कर रही होती है जूजो के ऊपर और तभी जूजो के स्क्वाडमेट्स यहाँ पे बिग मॉम के ऊपर हमला करते हैं और उसका पीछा करते हैं। फिर इसके बाद जो इसका ये बिना प्यूपल वाला बंदा होता है व्हाइट आंख वाला, ये अपने एक सिंगल अटैक में बिग मॉम के कागुने को तोड़ देता है। उसके बाद बिग मॉम गिर जाती है और वो वापस से दीवार पर चढ़ के भागने लगती है। लेकिन तभी जूजो यहाँ पे आता है और बिग मॉम के ऊपर फिनिशिंग ब्लो मारने वाला होता है। मीनवेल यहाँ पे ये मुच्छड़ बंदा कॉल करके बोलता है कि हमने एस रैंक वाली नट क्रैकर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो यहाँ पे जाता है हमारा शार्की बॉय और बोलता है कि मुझे इसके ऊपर फिनिशिंग ब्लो मारना पड़ेगा। लेकिन ये बंदी क्या ब्यूटीफुल है यार, ऐसा बोल के वो जाता है और अपना फिनिशिंग ब्लो मारता है। तभी हमें हमारी नट क्रैकर का एक बैक स्टोरी दिखाता है जहाँ पे वो बचपन से गरीब होती है और उसको सिर्फ सुंदर दिखना होता है, उसको सुंदर चीजें चाहिए होती है। तभी वो मरने के पहले बोलती है रोते रोते कि मैं तो सिर्फ सुंदर बनना चाहती थी। तो जब हमारा शार्की बॉय ये देखता है तो वो बोलता है कि तुम रोई क्यों यार, इसकी वजह से मुझे बहुत दुख हो रहा है। मीनवेल यहाँ पे बिग मॉम को घेर के रख लिया होता है जूजो के गैंग मेंबर्स ने और तभी जूजो को उसका बैक स्टोरी याद आता है। वो बोलता है कि मॉम मैंने कभी आपसे नफरत नहीं की, मैं आपको लिटरली अपनी मॉम मानता था, भले ही आपने मुझे इतने सारे खरोच दिए। तभी बिग मॉम खड़ी होती है और वो जूजो को बुरा भला बोलने लगती है कि मैं तुम्हें खाना चाहती थी, मैं तुम्हारे साथ ये करना चाहती थी, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। तो ये सब जैसे ही वो बोलती है वैसे जूजो के स्क्वाडमेट्स तुरंत भाग के जाते हैं और बिग मॉम को डिस्ट्रॉय करते हैं। और उतने में ही हमारा जो बिना आंख वाला बंदा है ये जूजो का कान बंद करता है और बोलता है कि सर जूजो आपको ये सब सुनने की जरूरत नहीं है। तो लिटरली यहाँ पे जो जूजो के स्क्वाडमेट्स है वो लिटरली जूजो को अपना फैमिली मेंबर मानते हैं और इसीलिए मुझे ये लोग बहुत पसंद है। और ये सबके सब बैडएस है यार, क्या कूल दिखते हैं ये लोग। और इसी के साथ बिग मॉम खत्म हो गई। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे कानिकी हाइसे से लड़ रहा होता है, बोल रहा होता है कि ओए हाइसे मुझे मेरी बॉडी वापस से दे दे। तभी हमें दिखाता है कि यहाँ पे टाके ने हाइसे का गला पकड़ के रखा होता है और वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तभी वो बोलता है कि तुम्हें पता है कि रैंक 1 और रैंक 2 में क्या फर्क होता है। रैंक 1 को 100 में से 100 मार्क्स मिले होते हैं और रैंक 2 को 99 मार्क्स मिले होते हैं। यहाँ पे 1 मार्क का फर्क नहीं होता, यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क होता है। ऐसा बोल के वो हाइसे को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। वो हाइसे को अपने कागुने से मारता है और डिस्ट्रॉय करता है। मीनवेल हमें दिखाता है कि यहाँ पे ये बंदा जिसने अपने मुंह पे एक गोनी बांध के रखा होता है वो एक कम्युनिकेशन के रूम में जाता है और वो कम्युनिकेशन ऑन करता है। तो हर जगह सब लोग को कानिकी के चिल्लाने की आवाज आती है। कानिकी दर्द में तड़प रहा होता है, ये सबको सुनाई दे रहा होता है क्योंकि यहाँ पे आउल लिटरली हमारे कानिकी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, वो उसको तोड़ रहा होता है। और ये सेम वैसी ही चीखें होती है जो जेसन के टाइम पे कानिकी ने की होती है। आउल रुकता ही नहीं है, वो कानिकी को तोड़ रहा होता है भाई, इतना खतरनाक डिस्ट्रॉय कर रहा होता है ना। और जैसे ये सब चीखें सब लोग सुनते हैं वो लोग समझ जाते हैं कि ये सारी की सारी चीखें हाइसे की है। तो ये सुनने के बाद अकीरा माडो तुरंत कॉल करती है उनके बॉस को और बोलती है कि ये क्या हो रहा है, हाइसे किससे लड़ रहा है और हाइसे कहाँ पे है, मुझे जल्दी बताओ, मुझे हाइसे के पास जाना है। ये सेम आवाज सुनते हैं हमारा साइको, शार्की बॉय, ट्रायंगल बॉय और हमारी ग्रीन गर्ल। सब लोग ये सुन के एकदम से टेंशन में आते हैं। वो लोग भाग के जाते हैं कि इन लोग को मालूम पड़े कि हाइसे कहाँ पे है, लेकिन इनका बॉस कुछ नहीं बताता। यहाँ तक कि हमारी हिनमी भी ये सब सुनती है और हिनमी टेंशन में आती है। वो बोलते हैं कि ये तो मेरे बड़े भाई कानिकी की आवाज है। और यहाँ पे हम हमारा ये ताके अपने आउल
वाले कागुने से कानेकी को पकड़ता है और बोलता है देखो तुम्हारी चीख सुनने के बाद भी कोई भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। ऐसा बोल के वो अपना कागुने भोग देता है कानेकी के अंदर। इसके बाद सब लोग को मालूम नहीं पड़ता कि कानेकी कहाँ पे है और यहाँ पे हमारा टाके कानेकी की बेइज्जती कर रहा होता है। बोल रहा होता है कोई भी तेरे बचाने नहीं आया, चलो मैं अब तेरे को खत्म करता हूँ। ऐसा वो बोल रहा होता है और अटैक करने वाला होता है कि तभी वहाँ पे एक कागुने से हमला होता है टाके के ऊपर और ये कागुने होता है हमारी सबकी फेवरेट लड़की का जो है हिनमी। हिनमी यहाँ पे आई होती है कानेकी को बचाने के लिए। वो बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो टाके, इस बंदे को हमें नहीं मारना, ये हमारे काम में आने वाला है। ऐसा बोल के वो अपने मन में बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेरे बड़े भाई कानेकी को मरने नहीं दूंगी। मुझे पता है कि इस वक्त हमारा बड़ा भाई कानेकी अपने बॉडी के अंदर नहीं है, लेकिन जो भी उसके बॉडी के अंदर है उसके अंदर मेरे बड़े भाई कानेकी की थोड़ी बहुत आत्मा अभी भी जिंदा है। तो मैं मेरे बड़े भाई को नहीं मरने दूंगी, तुम मेरे लास्ट फैमिली मेंबर हो टोका के बाद में। यार अब तक टोका एक्शन में नहीं आई, टोका क्या कर रही है, क्या है पूरे सीजन में, वो सिर्फ कॉफी बेच रही है। लेकिन तभी ही हमारा टाके मल्टीपल अटैक करता रहता है हिनमी के ऊपर और हिनमी इन सारे अटैक को डॉज कर रही होती है। वो लिटरली यहाँ पे टाके को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। तो हिनमी एकदम आउट लेवल के बंदे के ऊपर अटैक कर रही है। ये बात भाई ध्यान में रखो, हिनमी बहुत बैडस दिखती है इस सीन में और वो बोलती है मैं मेरे भाई के ऊपर तुम्हें नहीं मारने दूंगी। ऐसा बोल के वो हमारे आउल को भोग देती है और मल्टीपल अटैक मारती रहती है और आउल बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन वो फिर से खड़ा होता है और इस वक्त उसका सेंटीपीड काकुजा वाला फॉर्म अनलॉक हो जाता है। व्हाट? तभी वो बोलता है कि डॉक्टर कुरो का तुम सबसे बड़े एग्जाम्पल थे कानेकी, लेकिन अब तुम फेल हो रहे हो तो मुझे तुम्हें डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे अयाटो रेडी होता है नाकी के साथ और इन लोग को हर तरफ से घेर के रख लिया होता है डव्स ने। तभी हमारी पिंक सिंग वाली बंदी बोलती है कि हमें जाके इन लोग को बचाना पड़ेगा। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे टाके ने डिस्ट्रॉय कर दिया होता है हिनमी को और हिनमी यहाँ पे गिर गई होती है और टाके अपना कंट्रोल खो रहा होता है तो वो अपना दीवार पे सर पीट रहा होता है। तभी हाई से खड़ा होता है और बोलता है कि ओए हिनमी, मैं वो बंदा नहीं हूँ जिसे तुम पहले जानती थी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ, इस वक्त मैं हाई से हूँ, तो मुझे हाई से बन के लड़ना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो आगे निकलता है और तभी जैसे ही हमारी हिनमी हाई से को देखती तो वो बोलते नहीं तुम तो मेरे बड़े भाई कानेकी ही हो। उसके बाद हाई से खड़ा होता है आउल के पास और वो अपने मन में बोलता है कि ओए कानेकी चल तू बाहर आ जा, मैं जानता हूँ कि मैं इस बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ और तू ही ये बॉडी का असली मालिक है, तो बाहर आके इसको डिस्ट्रॉय कर दे। मैं मेरे सारे के सारे दोस्तों को भूलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन प्लीज तू इस बंदे को डिस्ट्रॉय कर और मुझे और मेरे बॉडी को बचा और मेरे दोस्तों को बचा के रख। और तभी कानेकी वापस से आता है। इस वक्त कानेकी का अपना कागुने बाहर आ गया होता है। फिर हमें अगले समय दिखाते कि हाई से और कागुने कानेकी दोनों ही एक कुर्सी पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाते कि कानेकी डिस्ट्रॉय करने लगता है हमारे आउल को। आउल मल्टीपल अटैक मारता है कानेकी के ऊपर, लेकिन कानेकी को कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद कानेकी को मल्टीपल लात मारता है वो और कानेकी जमीन पे गिरने लगता है। फिर कानेकी एकदम से बेहोश हो चुका होता है क्योंकि बीच में हाई से कंट्रोल लेता है, लेकिन उसके बाद आउल कानेकी को जमीन पे घसीटता है और वापस से कानेकी अपने कंट्रोल में आता है। और जैसे ही कानेकी अपने कंट्रोल में आता है वो हमारे आउल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है और वो आउल को काट लेता है और ऐसे वो आउल के फ्लैश को खा लेता है। आप लोग को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि कानेकी एक काकुजा है और काकुजा वही लोग होते हैं जो लोग एक गूल को खाने के बाद और पावर अप करते हैं। तो कानेकी लिटरली पावर अप हो चुका होता है। फिर कानेकी अपने कागुने से हमला करता है आउल के ऊपर और आउल वापस से कानेकी पे हमला करता है और ये वाला फ्रेम भी एकदम से एपिक है। ये लोग यार कानेकी और आउल के हर अटैक को इतना एपिक क्यों बना रहे हैं। यहाँ पे कानेकी ने अपने कागुने से आउल को भोग दिया है और आउल ने अपने कागुने से कानेकी को भोग दिया है। क्या मस्त फ्रेम है ये वाला। यहाँ पे आउल भी टेंशन में और कानेकी भी एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी हिनमी ऐसे ही बैठी रहती है एकदम हारे हुए पोजीशन में और तभी ही आरिमा और उसकी पूरी स्क्वाड यहाँ पे आती है। तो इनको देख के हिनमी बोलती है कि लगता है कि मैं यहाँ पे खत्म होने वाली हूँ। उसी वक्त हाई से यहाँ पे आता है और बोलता है प्लीज सर आप इसे मत मारिए क्योंकि हमसे फाइट नहीं कर रही है, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग इसको अरेस्ट करें। इसको अरेस्ट करने से हम लोग को इसके पास से आउगरी ट्री का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। असल में यहाँ पे हाइसे के अंदर कानेकी ने आके हिनमी को बचाया था। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी अकीरा माडो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट डाल रही होती है कि 11 नवंबर को इन लोगों ने 2 मिशन कैरी आउट किए थे। एक था सीसीजी का मिशन जहाँ पे ये लोगों ने बहुत सारे गुल्स को मारा था और दूसरा मिशन ये था कि इन लोग को क्विंके को सप्लाई करना था और वो मिशन के ऊपर मोस्टली बहुत सारे गुल्स लोग अटैक करने वाले थे। तो इन लोगों ने दोनों के दोनों मिशन को कंप्लीट किए थे और क्विंके को हाईजैक होने से बचा लिया था। मीनवेल यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि अयाटो एकदम से पागल हो रहा होता है क्योंकि उसे जाके बचाना होता है हिनमी को, लेकिन नाकी उसको नहीं छोड़ता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि इस मिशन के अंदर हमारी अकीरा ने देख लिया होता है कि टाके यहाँ पे होता है अपने आउल फॉर्म में और इसको देख के अकीरा एकदम से टेंशन में आ गई होती है कि टाके के साथ ऐसा कैसे हुआ। तभी वो अपने मन में सोच रही होती है कि अगर टाके जिंदा है तो शायद से आमोन भी जिंदा हो सकता है। मीनवेल अकीरा अपने रिपोर्ट में लिखते कि वहाँ पे एक मिस्टीरियस ब्लैक फिगर आया था जिसने पूरे कलर के ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे और उसने यहाँ पे सब लोग को डिस्ट्रॉय कर दिया था, सारे के सारे गोल्स को, और वो वहां से निकल गया था। ये बंदा कौन था इन्हें नहीं पता है। इसके बाद हमें अगले समय दिखाते कि यहाँ पे हमारे हीरोज का रैंक अप सेरेमनी होता है। तो यहाँ पे हमारे शार्की बॉय और हमारी साइको इन दोनों को 2nd ग्रेड इन्वेस्टिगेशन का रैंक मिलता है। मीनवेल इन 5 लोगों को जिसमें से हमारा ट्रायंगल आंखों वाला बंदा भी होता है, इन लोग को मिलता है 1st रैंक इन्वेस्टिगेटर का रैंक और तो और हमारी ग्रीन गर्ल को भी सेम रैंक मिलता है और उसके साथ साथ हमारे हाइसे को मिलता है सीनियर इन्वेस्टिगेटर का रैंक। मीनवेल अकीरा माडो को सीनियर इन्वेस्टिगेटर से अपग्रेड करके बना दिया होता है एसोसिएट स्पेशल इन्वेस्टिगेटर और तो और हमारे जूजो को और ये चश्मिश बंदे को मिल जाता है स्पेशल इन्वेस्टिगेटर का रैंक जो कि सबसे हाईएस्ट रैंक में से एक होता है। इसके बाद अगले सीन में सब लोग यहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं। तभी हमारे ट्रायंगल आंख वाले बंदे के पास ये छोटे आईब्रोस वाला बंदा आता है और बोलता है कि भाई हम लोगों ने ये चीज को आखिर जीत लिया। तभी ट्रायंगल आंख वाला बंदा बोलता है कि भले ही तुमने एक घूल को अपने खाली हाथों से मारा फिर भी तुम मुझसे ज्यादा स्पेशल नहीं हो। तभी यहाँ पे वो बंदे का फादर आता है जो कि कोई और नहीं हमारे सुमो रेसलर
होते हैं। ये यहाँ पे आके हम हमारे छोटे आईब्रोस वाले बंदे को कांग्रेचुलेट करते हैं और तो और हम हमारे ट्रायंगल आंखों वाले बंदे को भी कांग्रेचुलेट करते हैं। तभी ट्रायंगल आंखों वाला बंदा गुस्सा होता है क्योंकि इसी बंदे की वजह से उसके फादर की डेथ हो गई थी। मीनवेल यहाँ पे अकीरा माडो आती है और वो हम हमारे हाइसे को कांग्रेचुलेट करती है और हाइसे भी उसे कांग्रेचुलेट करता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हाइसे ऐसे ही वॉशरूम में अपना मुंह धो रहा होता है, तभी उसे आईने के अंदर छोटा कानिकी दिखता है और तभी वो उस कानिकी से बात करता है, बोलता है कि मैंने वो हिनमी क्यों बचाया, क्या ये तुमने उसे बचाया है? तो वो बोलता है मुझे नहीं पता। मीनवेल यहाँ पे हमारे शार्की बॉय का नया क्वीन के बन रहा होता है, वो भी वो नट क्रैकर के बॉडी के पार्ट से। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हम हमारी ग्रीन गर्ल नाइस को कैसे यूज करते हैं, ये सीख रही होती है जूजो के पास से और जूजो उसको अच्छी खासी ट्रेनिंग दे रहा होता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा कानिकी कया होता है ये अजीब से दिखने वाले बंदे से बात करने के लिए, और ये बंदा कोई और नहीं वही बंदा है जिसने सीजन 1 में जेसन को टॉर्चर किया रहता है, क्योंकि ये सेम जेसन के जैसे अपने उंगलियों को मरोड़ता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी अकीरा माडो अपने फादर ग्रेव के पास गई होती है और बोलती है कि पापा मैं प्रमोट हो चुकी हूँ, और इस सीन में अकीरा माडो ने अपने बाल खोल के रखे होते हैं और ये बहुत ब्यूटीफुल दिखती है इस सीन में। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारा शार्की बॉय और तो और ग्रीन गर्ल दोनों ही घर के पास जा रहे होते, तभी उनके पास से एटो निकलती है। मीनवाइल जैसे ही लोग घर पे पहुंचते वैसे हाइसे इनको बोलता है कि मैंने आज तुम सबके लिए अच्छी खासी पार्टी रखी है और हमारे पास 2-3 स्पेशल गेस्ट आने वाले, तो तुम लोग चलो मेरे साथ ये पार्टी का प्रिपरेशन करने के लिए। सब लोग मिलकर यहाँ पे खाना बनाने में हाइसे की हेल्प करते हैं और यहाँ पे बहुत सारी अजीब सी चीजें होती है। मीनवाइल हमारा ट्रायंगुलर बॉय यहाँ से निकल रहा होता है अपना ट्रेनिंग करने के लिए, तो हमारी आई पैच गर्ल उसको बोलती है कि तुम जाओ और हमारे लिए सामान लेके आओ, तुम्हें भी इस पार्टी का हिस्सा बनना है। तभी रात को वो सब सामान लेके आता है और ये लोग का प्रिपरेशन चलता रहता है। उसके बाद हाइसे और बाकी सबने मिलकर यहाँ पे अच्छा खासा खाना बना लिया होता है। तभी एंट्री होती है इनके गेस्ट्स की, जो कि होते हैं हमारा आरिमा और तो और अकीरा माडो। ये दोनों यहाँ पे एकदम से परफेक्ट दिखते होते हैं। इसके बाद यहाँ पे हाइसे इन लोग को अंदर बुलाता है और सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। तभी हमें मालूम पड़ता है कि हमारे हाइसे ने अकीरा माडो का फेवरेट करी बनाया होता है, जो कि एकदम से स्पाइसी होता है, और इसको खा के हम हमारे ट्रायंगल बॉय की तो हालत खराब हो जाती है। सब लोग यहाँ पे मजे से खुश रहते हैं और पार्टी कर रहे होते हैं। सब लोग का सीन एकदम मस्त मस्त होता रहता है। इसके बाद हाइसे सब लोग को एक एक गिफ्ट देता है, बोलता है कि आप सब लोग प्रमोट हो गए इसीलिए आप सबको मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। तभी हाइसे जाके एक गिफ्ट हमारे आरिमा को भी देता है, तो आरिमा बोलता है कि मैं तो प्रमोट नहीं हुआ तो तुमने मुझे गिफ्ट क्यों दिया? तो हाइसे बोलता है कि बस मैंने आपको ऐसे ही गिफ्ट दे दिया है। तभी हाइसे को आरिमा बोलता है कि तुम तो लिटरली इनके पापा के जैसे बिहेव कर रहे हो और मुझे इनका ग्रैंडफादर बनना पड़ रहा है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हाइसे को एक पैकेज मिला होता है, जो पैकेज के अंदर होता है कानिकी का आई पैच वाला मास्क और तो और सेन ताकात्सुकी का एक बुक, जो कि हिनेमी ने इसके पास भेजा होता है। असल में ये वही बुक है जिसके ऊपर सीजन 2 में हिनेमी ने ऑटोग्राफ लिया था सेन ताकात्सुकी का, और सेन ताकात्सुकी कोई और नहीं एटो है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कानिकी वापस से आंटेको के अंदर जाता है और यहाँ पे कॉफी पी रहा होता है, और यहाँ पे लिटरली टोका कानिकी को देख रही होती है। और इस सीन में भाई टोका कितनी ब्यूटीफुल दिखती है। मैं बस चाहता हूँ कि टोका और कानिकी वापस से साथ में आ जाए यार, ये लोग कितने परफेक्ट कपल थे। और योमो तो भाई यहाँ पे लिटरली एक बैड एस जैसा दिखता है, जो कि एक कप साफ कर रहा होता है। यहाँ पे निष्की भी सो रहा होता है और तो और हमारा ऊटा भी एक कोने में बैठा होता है। इसके बाद कानिकी यहाँ से निकल लेता है और हमारा ऊटा भी यहाँ से निकलता है, लेकिन निकलने के पहले वो कहता है कानिकी अभी भी मेरे लिए एक स्पेशल कस्टमर है, तुम टेंशन मत लो इस चीज का। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हम हमारा ट्रायंगुलर आंखों वाला बंदा गया होता है डॉक्टर के पास, और डॉक्टर उसको बोलता है कि मैंने सुना कि तुमने तुम्हारे करंट मिशन में अपना कंट्रोल खो जैसा, तो क्या तुम तुम्हारे फ्रेम लेवल के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो? ये सब सुनने के बाद वो वहां से बाहर निकलता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा जो शार्की बॉय होता है वो एक लैब रूम में बैठा होता है और वहाँ पे उसकी बहन होती है जो वहाँ पे एडमिट होती है। तो वो अपनी बहन के पास खड़ा होकर उससे बात कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि हारू देखो मैं प्रमोट हो चुका हूँ और अब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी और इसी वजह से मैं तुम्हारा और अच्छा खासा ट्रीटमेंट करवा पाऊंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें परफेक्टली ठीक कराऊंगा। तभी हमें दिखाते हैं कि उसकी बहन के मुंह के ऊपर से बहुत अजीब सा एक चीज ग्रो हो रहा होता है, और ये चीज क्या है ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, और हमारा ट्रायंगुलर बॉय ये सब देखता है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि जूजो भी यहाँ पे आता है और वो हमारे लड्डू बॉय से मिलकर निकलता है। इसके बाद हाइसे ऐसे ही चल के जा रहा होता है उसी जगह पे जहाँ पे हमारा पुराना आंटेको होता है, और यहाँ पे हाइसे को दिखता है कि इसके सामने मास्टर खड़े हैं। तो क्या मास्टर अभी भी जिंदा है? वेल नहीं, क्योंकि ये सब एक सिर्फ इल्यूजन होता है और यहाँ पे हमारा पुराना आंटेको होता भी नहीं, ये पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। तो हाइसे को असल में कानिकी की मेमोरी आ रही होती है धीरे धीरे करके। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि स्कियामा का जो असिस्टेंट होता है वो स्कियामा के रूम में जाता है और यहाँ पे स्कियामा की हालत बहुत खराब होती है, उसे भूख लगी होती है और उसने लिटरली अपने आप को कवर कर लिया होता है अजीब से चीज के अंदर। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो ये चश्मिश बुढ़ा होता है वो असल में स्कियामा के फादर होते हैं और इन लोग का एक बहुत बड़ा मेंशन होता है। यहाँ पे हमारा स्कियामा का असिस्टेंट उसको बताता है कि सर स्कियामा की हालत इस वक्त बहुत खराब है। तो ये सुन के वो अपने खिड़की के बाहर निकल के जोर से चिल्लाता है। उसके ठीक बाद हमें स्कियामा का और वो उसके असिस्टेंट का फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहाँ पे स्कियामा ने उसके असिस्टेंट को एक रास्ते के पास से देखा होता है और उसको अपने फैमिली के अंदर ले लिया होता है, और वो उसके बाद से उसके असिस्टेंट का देखभाल करने लगा और उसको अपना दोस्त बना के रख लिया स्कियामा ने। उसको लिटरली स्कियामा ने एक रोज दिया और उसको बोला कि अब से तुम मेरे साथ ही रहोगे। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि स्कियामा लिटरली अपना पूरा पावर और कंट्रोल खो रहा होता है, वो अपने खुद के सर्वेंट्स के ऊपर हमला कर रहा होता है। तो इसी वक्त स्कियामा का यहाँ पे असिस्टेंट आता है और वो स्कियामा को रोकने की कोशिश करता है। ये लोग अपने दोनों कागुने से बहुत मल्टीपल फाइट करते हैं और उसका असिस्टेंट स्कियामा को अपने कागुने से पकड़ लेता है। तभी उसके सर्वेंट्स यहाँ पे आते हैं और स्कियामा को इंजेक्शन मार के रोक देते हैं। उसके बाद स्कियामा उसके असिस्टेंट का मुंह पकड़ता है और बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला किया। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि सर आप इसका टेंशन मत लीजिए, और इस सीन में स्कियामा और उसका असिस्टेंट दोनों ही
रो रहे होते हैं। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है स्कियामा की ये हालत देख के कि इसके साथ क्या हो गया है। ये लिटरली डिप्रेस हो गया जब से कानिकी यहाँ से गायब हो गया और बहुत बुरा लग रहा है मुझे यार इसके लिए। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि स्कियामा का असिस्टेंट अपना सर फोड़ रहा होता है एक ट्री के पास। तभी यहाँ पे वो कैमरामैन गर्ल आ जाती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा शार्की बॉय ऐसे ही सो रहा होता है और उसको एक नाइटमेयर वाला सपना आता है जहाँ पे हमारी नट क्रैकर उसके सपनों में बोल रही होती है कि मुझे सुंदर दिखना है, मुझे सुंदर दिखना है, और ये सब देख के वो उठ जाता है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा अयाटो ये कूल मास्क वाले बंदे से झगड़ा कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि इसको जाके हिनामी को बचा के लेके आना है क्योंकि वो जेल के अंदर बंद है। तभी ये कूल मास्क वाला बंदा बोलता है कि हम लोग हिनामी के बारे में भूल जाएंगे, वो हम लोग के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और हम लोग उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ लेंगे। तभी अयाटो बोलता है कि तुम लोग के लिए आओगिरी क्या है, क्या हम सब लोग एक एक रिप्लेसमेंट है, पहले तुम जेसन को भूल गए, बीन ब्रदर्स को भूल गए और ऐसे तुम एक एक करके सारे के सारे लोगों को रिप्लेस करे जा रहे हो। तभी वो कूल मास्क वाला बंदा बोलता है कि आओगिरी जो भी है उससे तुम्हें लेना देना नहीं है, तुम्हें सिर्फ हमारा काम करना है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे हमारे शार्की बॉय को उसका नया क्वीन के मिल गया होता है जो कि होता है नट क्रैकर वाला, लेकिन शार्की बॉय अपना क्वीन के यूज नहीं कर पाता क्योंकि उसको वही नाइटमेयर वाले सपने आ रहे होते हैं हमारी नट क्रैकर के बारे में। यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया, हाइसे का जो बाल का कलर है ना वो धीरे धीरे ब्लैक पे ब्लैक हो जा रहा है। इसका रीजन ये है कि असल में इसके अंदर कानिकी अपना कंट्रोल धीरे धीरे ले रहा है और इसी वजह से हमारा शार्की बॉय अपना क्वीन के को टच करने के पहले एकदम से कांपने लगता है। तो इसके बाद कानिकी शार्की बॉय को एक कोका कोला का बोतल देता है और उसको बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं हमारे अयाटो और तो और हिनामी का बैक स्टोरी की जब हिनामी एकदम अकेली हो गई थी तब अयाटो उससे मिलने गया और यहाँ पे हिनामी ने अयाटो को बोला कि मैं तुम्हारे साथ आओगिरी में काम करूंगी क्योंकि तुम लिटरली मेरी बड़ी बहन टोका के जैसे दिख रहे हो। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हाइसे गया होता है हिनामी से मिलने के लिए और वो बोलता है कि हिनामी आई होप कि तुम एकदम से ठीक हो इस वक्त, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सब बुक्स लाया हूँ। ऐसा बोल के वो हिनामी को बुक्स देता है। तभी हिनामी बोलती है कि तुम तो एकदम से मेरे बड़े भाई कानिकी जैसे ही हो, भले इस वक्त तुम्हारे अंदर उसकी आत्मा नहीं है लेकिन तुम्हारे अंदर कानिकी इस वक्त जिंदा है, इसलिए तुम मेरे लिए वो सब बुक्स लेके आए हो। इसके बाद हाइसे वापस सोचता है कि मैंने इस बंदी को क्यों बचाया, क्या मैं खुद को इसको बचाने का था कि मेरे अंदर कानिकी ने इसको बचाया। इसके बाद यहाँ पे ये ब्लैक कलर के कपड़े में एक बंदा आता है और वो कानिकी को ग्रीट करता है। मीनवेल यहाँ पे ये हमारा सड़ा हुआ आलू वाला बंदा भी आता है और वो हाइसे को ग्रीट करता है, बोलता है कि अगले मिशन में हम लोग साथ में काम करने वाले हैं और ये मिशन होने वाला है रोज एक्सटर्मिनेशन मिशन। तो आई थिंक ये लोग अभी स्कियामा के फैमिली के ऊपर हमला करने वाले हैं क्योंकि स्कियामा के फैमिली का ट्रेट है रोज यूज करना। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी जो ये छोटी फोटोग्राफर होती है इसने स्कियामा के असिस्टेंट को एक पैकेज दिया होता है और बोला होता है कि अगर तुम चाहते हो कि स्कियामा ठीक हो जाए तो तुम्हें उसको इसके अंदर के फोटो एक एक करके दिखाने हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गूल इन्वेस्टिगेटर हमारी कैमरामैन को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि इन लोग को इससे पूछताछ करना है। तो ये सुन के यहाँ से भागने लगती है और ये इन लोग से बच के निकल लेती है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे सब लोग बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारा सड़ा हुआ आलू भी होता है और हमारे हाइसे की पूरी स्क्वाड होती है। तभी यहाँ पे एंट्री लेते हैं 3 और बंदे और उसमें से एक होती है पिंक गर्ल। भाई पिंक गर्ल तो सबको पसंद है। यहाँ पे पिंक गर्ल जैसे ही एंट्री लेती है वैसे वो बैठ के हमारे हाइसे को देख रही होती है। फिर इनकी मीटिंग के बाद ये लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं और ये लोग अपना डिस्कशन करते हैं कि इन लोगों को क्या करना चाहिए। तभी पिंक गर्ल यहाँ पे आती है और वो हाइसे के स्क्वाड के साथ बात करती है, बोलती है कि तुम लोग क्वीन स्क्वाड से हो ना, मुझे तुम लोग से थोड़ा बात करना है। और भाई ये पिंक गर्ल कितनी क्यूट है यार। ये इन लोग को बोलती है कि असल में ये इन लोग के सेम एज की है और इन लोग को सिर्फ थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि क्वीन स्क्वाड कैसे काम करता है। तभी ये ब्लू बाल वाला बंदा आता है और वो हमारी पिंक गर्ल को यहाँ से लेके चला जाता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे छोटे आईब्रोस वाला बंदा हमारे शार्की बॉय और तो और हमारी साइको के साथ चल रहा होता है। तभी साइको बोलती है कि उसे बहुत भूख लगा है। तो हमारा शार्की बॉय बोलता है ठीक है हम लोग बगल वाले कैफे से थोड़ा खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे ये लोग खाना खा रहे होते तभी हमें मालूम पड़ता है कि असल में यहाँ की जो वेट्रेस होती है वो हमारे छोटे आईब्रो वाले बंदे की दोस्त होती है स्कूल में। तो ये लोग थोड़ा बहुत बातें करते हैं यहाँ पे और तभी शार्की बॉय इससे पूछता है कि क्या हमारा जो छोटा आईब्रो वाला बंदा ये हमेशा से ऐसा ही सीरियस था। तो वो बोलते हैं कि हाँ। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे सड़े हुए आलू ने रोज ग्रुप के 2-3 लोग को पकड़ लिया होता है। तभी उसमें से एक बंदा यहाँ पे अपना कागुने यूज करके इस पूरे एरिया को ब्लॉक करके वहां से निकल रहा होता है, लेकिन उसी वक्त हमारी पिंक गर्ल इनके पीछे खड़ी हो जाती है और वो बोलती है कि तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते हो। मीनवेल हाइसे गया होता है उता के शॉप पे और वहाँ पे जाके वो उता से बोलता है कि क्या आप यहाँ पे मास्क बनाते हो। तो वो बोलता है कि हाँ। तो ऐसा बोल के हाइसे वहाँ पे कानिकी का मास्क निकालता है और बोलता है कि ये मास्क क्या आप ही ने बनाया है, ये मास्क मुझे भेजा गया था। तो वो बोलता है कि हाँ ये मास्क मैंने ही भेजा लेकिन मेरे को ये आपके पास नहीं भेजना था। तो हाइसे बोलता है कि अच्छा तो आपने ये मास्क मुझे क्यों भेजा। तो वो बोलता है चलो ठीक है अभी तुम्हें मिल गया तो तुम इसे यूज कर सकते हो। तो इसके बाद हाइसे बोलता है तुम्हारी आंखें ऐसी क्यों है। तो फिर हमारा उता बोलता है कि अरे मेरी आंखें गूल के जैसे इसलिए क्योंकि मैंने इसके अंदर इंक भर के रखा है। फिर इसके बाद हाइसे बोलते हैं क्या आप मेरे लिए और मेरे स्क्वाड के लिए मास्क बना सकते हो। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी पिंक गर्ल इन लोग को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। लिटरली पिंक गर्ल इनके सारे के सारे अटैक को आराम से रोक रही होती है और इन लोग को तोड़ रही होती है। इसका रीजन ये होता है कि जो हमारी पिंक गर्ल होती है वो असल में आरिमा के स्क्वाड की होती है और ये इन लोग को तो भाई क्या काट रही होती है और ये उनमें से एक बंदे को पकड़ लेती है। इसके बाद कुछ लोग यहाँ से भाग जाते हैं और पिंक गर्ल इस सीन में वापस से बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। मुझे लगता है मुझे पिंक गर्ल पसंद है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो ये रोज ग्रुप के लोग होते हैं वो लोग वापस से स्कियामा के घर पे जाते हैं और वहाँ पे स्कियामा के फादर को बोलते हैं कि सॉरी हम हमारे मिशन में पकड़े गए और हमारा एक बंदा इसे पकड़ा गया। तभी ये ब्लॉन्ड गर्ल यहाँ से भाग के जाती है और बोलती है कि मुझे उसे बचाना पड़ेगा। मीनवेल यहाँ पे स्कियामा का असिस्टेंट बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो ये रोज ग्रुप का बंदा होता है इसको हमारा सड़ा हुआ आलू
पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन ये कोई भी चीज का जवाब नहीं देता। तो ये बंदा बोलता है कि अब मुझे टॉर्चर करना पड़ेगा। ऐसा बोल के ये आलू एकदम से हंस रहा होता है। मीनवाइल यहाँ पे स्कियामा का असिस्टेंट स्कियामा को एक फोटो देता है जो कि होता है हाइसे का फोटो, और ये फोटो देख के स्कियामा रोने लगता है, बोलता है कि ये तो मेरा कानिकी ही है। इसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा स्कियामा पागल होकर अपने व्हीलचेयर को भगा भगा के बाहर जा रहा होता है और वो फिसल के गिर जाता है और बोल रहा होता है कि मुझे कानिकी को ढूंढना पड़ेगा। और इस सीन में स्कियामा एकदम से सुकड़ा और सूखा हुआ दिख रहा होता है। इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कानिकी अपने स्क्वाड के साथ चल के जा रहा होता है। तभी स्कियामा उसको देखता है और भाग भाग के उसके पास जाता है, लेकिन वापस से फिसल के गिर जाता है। जैसे ही स्कियामा को कानिकी देखता है तो उसको धीरे धीरे स्कियामा का टकला देख के कुछ न कुछ याद आता है, लेकिन तभी स्कियामा का असिस्टेंट वहां पे आके स्कियामा को लेकर निकल लेता है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कानिकी ने अपने स्क्वाड के सारे मेंबर्स को यहाँ पे लेके गया होता है ऊता के पास, और उसके पास वो बोल रहा होता है कि हम लोग यहाँ पे इसके पास से मास्क बनाने वाले हैं। तो ऊता एक एक करके सबसे क्वेश्चन पूछता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि नहीं। ऐसा करके वो हमारे शार्की बॉय से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है और शार्की बॉय के मास्क के ऊपर काम करना स्टार्ट करता है। तभी उसके बाद वो जाता है और हमारे ट्रायंगल बॉय के पास जाता है और बोलता है तुम बहुत सीरियस दिख रहे हो, तो मैं तुम्हारा मास्क एकदम अजीब सा बनाऊंगा। मीनवेल वो हमारी ग्रीन गर्ल को बोलता है कि मैं तुम्हारे मास्क में एक आई पैच रखने वाला हूँ, और हमारी साइको को बोलता है कि तुम्हारा मास्क थोड़ा फनी होने वाला है। इसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि हाइसे गया होता है अपने सुपीरियर के पास और उनसे पूछता है कि मैं असल में अंडरकवर गूल बन के जाऊंगा गूल लोग के पास, और वहां पे जाके मैं उनके पास से इन्फॉर्मेशन निकालूंगा और मेरी स्क्वाड भी ऐसा करने वाली है, इसीलिए हम लोग मास्क बनवा रहे हैं। तभी उसका सुपीरियर बोलता है कि नहीं, मैं तुमको इसका परमिशन नहीं दूंगा। इसलिए सुन के हाइसे का दिमाग थोड़ा कम हो जाता है और वो थोड़ा गुस्से में आता है, लेकिन वो वहां से चुपचाप निकल लेता है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा जो ये बंदा होता है इसे आता है आरिमा का फ्लैशबैक, जब वहां पे हाइसे एक बार गूल में प्रॉपर्ली कन्वर्ट हो गया था और वो अपने आप को खो चुका था। तो आरिमा ने वहां पे जाके हाइसे को रोका था, इसीलिए वो बोलता है कि असल में ये जो सासाकी हाइसे है ये एक गूल है, तो हम लोग इसे छोड़ नहीं सकते हैं ऐसे ही। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि स्कियामा का जो असिस्टेंट होता है वो स्कियामा के फादर से बात करता है और बोलता है कि यहाँ पे स्कियामा लिटरली बाहर गए थे अभी उसके बेस्ट फ्रेंड कानिकी से मिलने के लिए। तो ये सुन के स्कियामा के फादर थोड़ा खुश होते हैं और बोलते हैं ये अच्छी बात है कि स्कियामा घर से बाहर निकल रहा है। मीनवेल स्कियामा अपने रूम में बैठ के कुछ न कुछ पढ़ रहा होता है। तभी स्कियामा के फादर के पास एक बंदा आता है और वो उनको एक वीडियो दिखाता है जो कि सीसीजी के ऑफिशियल वेबसाइट पे होता है। यहाँ पे असल में ये आलू वाले बंदे ने स्कियामा की फैमिली का जो ये बंदा होता है उसको पकड़ के उसको टॉर्चर किया होता है, उसका जीप काट के बाहर निकाल दिया होता है और ये बोल रहा होता है कि ओए रोज ग्रुप के लोग, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे इस बंदे को छोड़ दूं, तुम लोग चुपचाप मेरे पास आ जाओ। तो ये वीडियो देख के यहाँ पे स्कियामा के फादर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ये आलू वाला बंदा यहाँ पे लिटरली एकदम से आलू जैसा दिख रहा होता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं जो आलू वाले बंदे के नीचे काम करता है वो उसको बोलता है कि सर तुमने ये बहुत गलत काम किया है, तुम्हें वो वीडियो नहीं डालना चाहिए था, इसके वजह से तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस पता है ना। इसके बाद सीसीजी में एक एक करके सब लोग इसी वीडियो के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं यहाँ पे स्कियामा अपने टीम मेंबर से बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि मुझे मेरे वो टीम मेंबर को वापस से लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा टीम मेंबर है और मैं नहीं चाहता था कि मेरे टीम मेंबर के साथ ऐसा कुछ भी हो। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि स्कियामा अपने असिस्टेंट से बात करता है और बोलता है कि मैं जाऊंगा और कानिकी से हेल्प मांगूंगा, भले ही वो एक गुल इन्वेस्टिगेटर है लेकिन अभी भी उसके अंदर हमारी फ्रेंडशिप जिंदा रहेगी, तो वो मेरी हेल्प डेफिनेटली करेगा। ऐसा बोल के स्कियामा वहां से निकल लेता है। इसके बाद स्कियामा मिलता है कानिकी से एक पार्किंग लॉट में और उसके बगल में बैठ के उससे बात करने के लिए बैठता है और वो पूछता है क्या तुम्हें बुक पढ़ना पसंद है। तो वो बोलता है कि हाँ मुझे बुक पढ़ना पसंद है। तो वो पूछता है कि क्या तुम्हारा फेवरेट बुक सेन ताकात्सुकी का है। तो हाइसे बोलता है कि नहीं, मुझे उसकी बुक बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि उसकी बुक में वो हमेशा सारे के सारे कैरेक्टर्स को मार देती है और मुझे ऐसे बुक्स नहीं पसंद है। तो ये सुन के स्कियामा को थोड़ा दुख होता है, क्योंकि असल में कानिकी को सेन ताकात्सुकी की बुक्स बहुत पसंद रहते हैं। इसके बाद वो थोड़ा टाइम और बात करते हैं और तभी यहाँ पे हाइसे के सारे टीम मेंबर्स आ जाते हैं। तो फिर स्कियामा को उसको अकेले छोड़ना पड़ता है। इसके बाद स्कियामा अलग अलग तरीके से अपना रूप बदल के हाइसे का पीछा कर रहा होता है, लेकिन कभी भी हाइसे को अकेले नहीं देख पाता है। इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि ये स्कियामा का जो असिस्टेंट होता है उसने स्कियामा को एक और फोटो दिया होता है जिसके अंदर फोटो लिया होता है कि कानिकी मिसिंग होता है। तो ये देख के वो बोलता है कि ये तो डेफिनेट तुम्हें वो फोटोग्राफर ने दिया हुआ है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो स्कियामा का असिस्टेंट होता है वो गया होता है आउगरी ट्री के लोगों से मिलने के लिए और वो उन लोग को एक मिशन देता है। इसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हाइसे अपने टीम मेंबर्स को लेके कहीं पे जा रहा होता है कि उन लोग को एक लीड मिला होता है। तभी यहाँ पे दोनों के दोनों ट्रायंगल बॉयज को दिखता है स्कियामा का असिस्टेंट। तो वो लोग उसके ऊपर हमला करने के लिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने स्कियामा के असिस्टेंट को वहां पे गैम्बलिंग वाले एरिया में भी देख के रखा था। तो हाइसे भी इनके पीछे भागता है, लेकिन यहाँ पे ये लोग एक पार्किंग लॉट में लड़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ट्रायंगल बॉयज इसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन स्कियामा का असिस्टेंट उसके अटैक को डॉज करता है। मीनवेल यहाँ पे आउगरी के लोग आके हाइसे और बाकी लोग को रोक देते हैं। तो यहाँ पे हाइसे इन दोनों से अकेले लड़ रहा होता है और वो अपने क्वीन के को बाहर निकाल के इनसे लड़ना स्टार्ट करता है। तभी हाइसे बोलता है कि ग्रीन गर्ल तुम भाग के जाओ और हमारी ये साइको को छुपा के रखो, मैं नहीं चाहता कि साइको के ऊपर कोई भी हमला करे। तभी ये लोग बोलते हैं कि अरे ये बंदा फोटो में था क्या। तभी हमें फोटो में दिखाते हैं कि फोटो में असल में 4 लोग होते हैं और हाइसे का फोटो कटा हुआ होता है और इन लोग को स्कियामा के असिस्टेंट ने बोल के रखा होता है कि तुम्हें ये बंदे को छोड़ के बाकी 4 लोग को मारना है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि इन लोग को हाइसे को नहीं मारना है और ये लोग हाइसे के ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारी ग्रीन गर्ल यहाँ से साइको को लेकर भाग रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने टॉर्सो आ जाता है और टॉर्सो को देख के लिटरली हमारी ग्रीन गर्ल उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं और वो टॉर्सो को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। लेकिन टॉर्सो इस वक्त भी ग्रीन गर्ल के प्यार में पागल होता है। तभी यहाँ पे एक ये स्वॉर्ड वाला बंदा आता है जिसने एक मास्क पहन के रखा होता है और ये बंदा यहाँ पे आके अटैक करना स्टार्ट करता है हमारी ग्रीन गर्ल के ऊपर और ग्रीन गर्ल उसके अटैक को डॉज कर रही होती है। मीनवेल यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे स्कियामा के असिस्टेंट ने हमारे शार्की बॉय का कागुने को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। तभी शार्की बॉय सोचता है कि उसे उसका क्वीन का यूज करना चाहिए, लेकिन उसके दिमाग में वही नट
क्रैकर आती है और वो उसको यूज नहीं कर पाता है। मीनवाइल यहाँ पे हमारा ट्रायंगल बॉय अपने क्विंके से असिस्टेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और वो असिस्टेंट के कागुने को काट रहा होता है। ऐसे वो मल्टीपल अटैक करता है, लेकिन तभी असिस्टेंट खिड़की से बाहर कूद के निकल लेती है। इसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी ग्रीन गर्ल लड़ रही होती है इस क्विंके वाले बंदे के साथ जो उसके स्वॉर्ड से लड़ रहा होता है। उसके बाद वो अपना कागुने बाहर निकालता है और यहाँ पे हमारी ग्रीन गर्ल थोड़ा प्रॉब्लम में फंस जाती है क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन तभी वो अपना एक फिनिशिंग अटैक मारने वाला होता है ग्रीन गर्ल के ऊपर, कि वहाँ पे हमारा ट्रायंगल बॉय आके उसको रोक लेता है। फिर इसके बाद हमारा शार्की बॉय उसके ऊपर मल्टीपल अटैक करता है और ये तलवार वाला बंदा यहाँ से कूद जाता है। इसके बाद ये लोग बोलते हैं कि अरे अरे हमारी वो छोटी बच्ची कहाँ पे गई। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि ये छोटी बच्ची एक कोने में छुपी होती है। तभी यहाँ पे एक ये अजीब सा जोकर जैसा बंदा आता है और वो छोटी बच्ची को पकड़े बोलता है कि तुम तो बहुत सॉफ्ट हो, मैं तुम्हें आराम से दबा दबा के खाऊंगा। ऐसा बोल के ये छोटे बच्चे का गला दबाने लगता है। तभी ये लोग जैसे नीचे पहुंचते हैं लोग देखते हैं कि यहाँ पे हाइसे ने लिटरली अकेले 10-12 लोग को मार दिया होता है और इसके सामने सिर्फ 2 और लोग खड़े होते हैं। तो ये दो लोग हाइसे को देख के यहाँ से भागने लगते हैं। तभी ये लोग बोलते चलो अच्छा कि हम सब लोग अभी एकदम से ठीक है, लेकिन हमारी वो छोटी बच्ची कहाँ है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये कूल लिटरली हमारी छोटी बच्ची से साइको को खाने वाला होता है। कि तभी यहाँ पे वापस से वही ब्लैक मैन आता है जिसने पूरे ब्लैक कपड़े पहने होते हैं और वो इसको डिस्ट्रॉय करके यहाँ से निकल लेता है। और ये बंदा कौन है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा कौन है। क्या ये कोई गधा है या कोई गिगा चैड है, मुझे नहीं पता। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे स्कियामा की जो असिस्टेंट होता है वो आसमान से नीचे गिर के उसका मास्क टूट चुका होता है और वो जैसे तैसे करके चल के जा रहा होता है। तभी यहाँ पे एटो आती है और वो इसको पकड़ के बोलती है कि अब मैं तुमसे थोड़ा बात करना चाहती हूँ। लेकिन स्कियामा का असिस्टेंट एटो को देख के उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। तभी एटो अपना कागुने यूज करके उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकती हो। ऐसा बोल के वो उसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हाइसे से लड़ना स्टार्ट करो मेरे लिए और मैं इसके लिए तुम्हें बहुत सारा पावर देने के लिए भी रेडी हूँ। तुम मेरे साथ चल सकती हो, तुम्हारे मास्टर तुमसे बहुत प्यार करने लगेंगे, तुम्हारे मास्टर तुम्हारी सारी बात मानेंगे, बस तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी लॉयल्टी दिखाओ। ऐसा बोल के वो हमारी असिस्टेंट को पागल बनाने लगती है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारा शार्की बॉय होता है उसको ट्रायंगल बॉय बोलता है कि तुम इतने कमजोर क्यों हो, तुम लिटरली अपने क्विंके को यूज नहीं कर पाए, इसलिए मैं तुमसे कोई भी ऑर्डर नहीं लेने वाला हूँ। ऐसा बोल के वहां से निकल लेता है। तो शार्की बॉय ऐसे ही गार्डन में बैठा होता है और वो अपनी बहन के बारे में सोच रहा होता है कि जब उसकी बहन छोटी होती है तो उसके आंखों के पास से एक छोटा सा कुछ तो भी चीज ग्रो हो रहा होता है। तो वो उसको कहता है कि चलो हम इसको जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं। ऐसे थोड़ा टाइम पास हो जाता है और उसके बाद उसकी बहन के आंख के पास से बहुत बड़ी सी चीज ग्रो होने लगती है और उसी वजह से उसकी बहन अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। इसीलिए वो पैसे कमा रहा है ताकि वो उसकी बहन का ऑपरेशन करवा पाए और उसे ठीक कर पाए। और लेकिन वो फिर भी खुद को एकदम से कमजोर मान रहा होता है क्योंकि वो अपने क्विंके को यूज नहीं कर पाता है। तभी यहाँ पे ये बंदा आता है और ये बात करता है हमारे शार्की बॉय से और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। तो मैंने फर्स्ट टाइम एक घूल को मारा था और मुझे मेरा क्विंके मिला था। कुछ टाइम तक मुझे भी ऐसा लगा कि मैं मेरे क्विंके को यूज नहीं कर सकता हूँ और उसकी सारी की सारी बातें मुझे मेंटली हॉन्ट कर दी थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद मैं अपने क्विंके को यूज कर पाया। तो तुम्हें भी सिर्फ एक मौके का वेट करना है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा शार्की बॉय जाता है सीसीजी में और वहां जाके वो ये मुच्छड़ से मिलता है और बोलता है कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूँ। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शार्की बॉय लिटरली अपने आप को टकला करके अपने स्क्वाडमेट से मिलने के लिए आता है और बोलता है कि मैं आज से तुम्हारा कैप्टन बन के तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना बदल चुका हूँ। इसके बाद ये लोग बैठते हैं मीटिंग में और यहाँ पे वापस से होती है हम सबकी फेवरेट पिंक गर्ल और यहाँ पे लिटरली कानिके के बाल ऑलमोस्ट 90% ब्लैक हो चुके होते हैं, लेकिन भाई पिंक गर्ल तो बहुत ब्यूटीफुल दिखती है। इसके ठीक बाद ये लोग रोज ग्रुप के बारे में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि हम लोग अभी एक एक करके इन लोग को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं और हमारा फुल स्केल मिशन यहाँ से निकालने वाले हैं। इसके बाद कानिके को लोग परमिशन देते हैं कि कानिके अपना गोल वाला मिशन इन लोग के साथ यूज कर सकता है और वो जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो कानिके बोलता है थैंक यू सो मच। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कानिके के स्क्वाड के सब लोग अपना अपना मास्क पहन के यहाँ पे रेडी होते हैं उनका गोल वाला मिशन को कैरी आउट करने के लिए और कानिके ने पहना होता है ऑफ कोर्स हमारा आई पैच वाला मास्क। यहाँ पे सब लोग का मास्क एकदम से बेकार दिख रहा होता है। जो हमारी ग्रीन गर्ल होती है उसका मास्क के नाम पे सिर्फ एक आई पैच होता है और पता नहीं क्या उसको थोड़ी सी दाढ़ी आ गई होती है। मीनवाइल जो हमारा ट्रायंगुलर बॉय होता है उसका मास्क तो एक कौवे के चोंच के जैसे दिख रहा होता है और हमारी जो छोटी बच्ची होती है उसका मास्क तो मास्क लगता भी नहीं है कि वो लिटरली उसके मुंह पे उसने एक हेलमेट पहन के रखा है ऐसा दिख रहा होता है। और यहाँ पे 2 और लोग होते हैं जिनके मास्क के नाम पे एक व्हाइट कलर की लाइन होती है उनके ऊपर। भाई ये क्या है, लिटरली इन लोग की बेइज्जती हो रही है। इन लोगों ने मास्क के ऊपर तो एक पैसा भी नहीं खर्च किया है। फिर जैसे कानिके इन लोग के एरिया में घुसता है मास्क पहन के पूछताछ करने तो सब लोग कानिके को देख के डरने लगते हैं, बोलते हैं कि अरे आई पैच वापस से आ गया। यहाँ पे लोग लिटरली हमारे पुराने वाले कानिके की बात कर रहे होते हैं। तो हमारा हाई से अपने रूम में बैठ के देखता है और सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। ऐसा बोल के वो पुरानी चीजों को पढ़ रहा होता है। तभी उसे आमोन के डेथ के बारे में मालूम पड़ता है और वो बोलता है कि ये आमोन नाम का बंदा कौन था और उसको मालूम पड़ता है कि आमोन ने उसकी फाइनल फाइट में लड़ाई की थी आई पैच नाम के गोल से। और तभी उसको वापस से उसके दिमाग में कानिके आता है और कानिके बोलता है कि हाँ मैंने उसे मारा था, वो मेरा दोस्त बनने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे उसको लास्ट फाइट में मारना पड़ गया था। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते कि जो हमारी ब्लॉन्ड गर्ल होती है वो ऐसी शांति से बैठी होती है। स्कियामा उसके पास आता है और बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं जाके मेरे दोस्त को वहां से वापस लेके आऊंगा, तुम्हें इस चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि असल में जो बंदा पकड़ा गया है रोज ग्रुप से वो हमारी ब्लॉन्ड गर्ल का शायद से बॉयफ्रेंड था। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि स्कियामा गया होता है कानिके से बात करने के लिए और यहाँ बैठ के वो कानिके से बात करता है। तभी कानिके उससे पूछता है कि क्या आप एक गूल हो, तो स्कियामा इसका कुछ आंसर नहीं देता है। उसके बाद हाई से बोलता है क्या तुम्हें पता है कि केन कानिके नाम का बंदा कौन था और क्या तुम उसको पहचानते थे। तो वापस से स्कियामा इसका कोई आंसर नहीं देता है। इसके बाद हाई से बोलता है कि मुझे केन कानिके नहीं बनना है लेकिन मुझे लग रहा है कि वो मेरे अंदर जिंदा है और मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानना
चाहता हूँ, तो आप प्लीज मुझे बताइए कि कैन कानेकी कौन था। तो जैसे ही स्कियामा हाइसे को देखता है तो उसको लिटरली कानेकी दिखता है उसके अंदर। तो स्कियामा बोलता है कि ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा बोल के स्कियामा वहां से निकल लेता है। फिर निकलते हुए स्कियामा को वापस से उसके सारे के सारे दोस्तों का फ्लैशबैक आता है और वो बोलता है कि नहीं, मैं इन लोग के लिए मर नहीं सकता हूँ। मीनवेल हमें दिखाते कि हमारी जो ब्लॉन्ड गर्ल होती है वो एक नंबर की गधी होती है, क्योंकि वो लिटरली भाग गई होती है सीसीजी के प्रिजन के अंदर उसके बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए। और यहाँ पे ये आलू ने उसको पकड़ लिया होता है और आलू ने उसका जीभ भी काट दिया होता है। इसके बाद आलू बोलता है कि मैं अब तुझे बहुत टॉर्चर करूंगा। ऐसा बोल के वो हमारी ब्लॉन्ड गर्ल को खत्म कर देता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये दाढ़ी वाले बाबा यहाँ बैठे होते हैं, जो कि होते हैं सीसीजी के सबसे टॉप वाले मेंबर। यहाँ पे बैठ के इन लोग से रिपोर्ट ले रहे होते हैं। तो ब्लू बॉय उनको रिपोर्ट देता है और बोलता है कि हम लोग अभी रोज ग्रुप को डिस्ट्रॉय करने वाले, जो कि स्कियामा फैमिली के लोग हैं, ऐसा हमें लग रहा है। तो हमारे दाढ़ी वाले बाबा बोलते हैं कि ठीक है, तुम ये मिशन कैरी आउट कर सकते हो। इसके बाद वापस से हाई से लाइब्रेरी में बैठ के पुराने बुक्स के बारे में पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पे अकीरा आती है और वो बोलती है कि तुम ये सब डॉक्यूमेंट्स क्यों पढ़ रहे हो। तो वो बोलता है कि बस मैं ऐसे ही पढ़ रहा था। तभी वो बोलती है क्या तुम आमोन के बारे में पढ़ रहे थे। तो वो बोलता है कि हाँ। तभी अकीरा बोलते है कि आमोन मेरा पुराना कलीग था और उसकी डेथ हो गई थी आउल वाले मिशन में। तो तभी कानेकी बोलता है कि उसको किसने मारा था, क्या उसको आईपैच ने मारा था। आईपैच मैं ही हूं ना, उसको मैंने ही मारा था ना, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता नहीं सकती हो। तो ये सब सुन के अकीरा एकदम से शॉक होकर खड़ी हो जाती है। तभी वो कुछ बोलती नहीं है। तो उसके बाद कानेकी रोने लगता है, बोलता है कि मैं ही हूं ना जिसने आपके कलीग को मारा था, आमोन को। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या मैं कैन कानेकी हूँ कि मैं हाई से हूँ। प्लीज मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ। मैं हाई से नहीं हूँ, मैं कानेकी भी नहीं हूँ, मैं कोई अजीब सा इंसान बन चुका हूँ। ऐसा बोल के वो रोने लगता है। तभी अकीरा माडो यहाँ पे आती है और वो हाई से कहला के बोलती है कि तुम हाई से हो, तुम रो मत, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। इसके बाद हमें अगले समय दिखाते हैं कि हमारा स्कियामा अपने रूम में बैठा होता है और तभी उसके फादर वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं स्कियामा मैंने तुम्हारे लिए एक कॉफी बनाई है, सारा ये कॉफी तो पी लो। तो स्कियामा ये कॉफी पीता है और कॉफी पीने के बाद वो बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद स्कियामा के फादर बोलते हैं कि ओए तुम फटाक से मेरे बेटे को यहाँ से दूर लेके दो, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग के ऊपर इस वक्त हमला होने वाला है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे सीसीजी के लोगों ने स्कियामा के पूरे घर को घेर लिया होता है और ये लोग इनके ऊपर इनका फाइनल अटैक कर रहे होते हैं। तभी ब्लू बॉय अंदर घुसता है और वो स्कियामा के फादर को बोलता है कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि हमें अभी फाइट करना है। तो स्कियामा के फादर बाहर आते हैं और बोलते हैं कि देखो भले ही मैं एक घूल हूँ, लेकिन मैंने किसी भी ह्यूमन को मारा नहीं है और मैं आराम से मेरी जिंदगी ऐसे ही यहाँ पे जीना चाहता हूँ। तो अगर तुमसे हो सकता है तो तुम हम लोग को ऐसे ही छोड़ के यहाँ से निकल जाओ। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा बोल के उस स्कियामा के फादर को अरेस्ट तो कर लेते हैं और बोलते हैं कि हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। मीनवाइल चश्मिश बंदा अपने हेलीकॉप्टर में उड़ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे इतने इजीली ये सब नहीं हो सकता है, इन लोगों ने डेफिनेटली यहाँ पे किसी न किसी को दूर भगाया है। तभी हमें दिखाते हैं कि स्कियामा अपने कार में सोया होता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो बोलता है तुम क्या कर रही हो, तुम मुझे वापस से घर लेके चलो, क्या मेरे फादर खतरे में। तो वो बोलते कि हाँ, लेकिन हम वापस से घर नहीं जा सकते हैं, हम लोग जा रहे हैं दूसरे वाले हाइड आउट पे, क्योंकि सीसीजी ने हमारे पूरे फैमिली को घेर के रख लिया है। तभी स्कियामा को फ्लैशबैक आता है हमारे मास्टर रो और सिस का। वो बोलता है कि मैं वापस से मेरे प्यारे लोगों को खो नहीं सकता हूँ। ऐसा बोल के वो बोलता है मुझे वापस से लेके चलो, लेकिन वो बोलते नहीं, मैं आपको नहीं लेके जा सकती। तो स्कियामा बोलता है ठीक है। तभी उसको मालूम पड़ता है कैसा कानेकी फील कर रहा था उस टाइम पे जब हमारे आंटी के ऊपर हमला हो रहा था। वो बोलता है कि तुम ऐसा फील कर रहे थे कानेकी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है और मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं लिटरली हेल्पलेस बन चुका हूँ। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि जैसे ये लोग स्कियामा को लेके जाते हैं उसके दूसरे हाइड आउट पे, तो यहाँ पे स्कियामा के पूरे फैमिली के और उनके सर्वेंट्स लोग की फैमिली यहाँ पे खड़ी होती है स्कियामा को सपोर्ट देने के लिए। ये लोग बोलते हैं कि सर हम आपको नहीं मरने देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इसके बाद स्कियामा एलिवेटर में बैठ के टॉप फ्लोर पे जाता है और यहाँ पे इसके सारे के सारे कलीग्स अपना प्लान करते हैं कि कैसे ये लोग लड़ने वाले हैं सीसीजी के लोगों से। और सभी हमें दिखाते हैं कि इन लोग के फैक्ट्री में एंट्री ली होती है हमारी सबकी फेवरेट पिंक गर्ल ने उसके स्क्वाड के साथ। और पिंक गर्ल इस सीन में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और बैडएस दिख रही होती है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एटो हमारी असिस्टेंट को आउल में कन्वर्ट कर रही होती है और उसने लिटरली यहाँ पे असिस्टेंट का दिमाग खा लिया होता है। वो एक ऐसी दुनिया में होती है कि यहाँ पे पूरी तरह से पागल हो चुकी होती है और एटो उसको कन्वर्ट कर रही होती है आउल में। उसने उसकी आंखें वाखें सब सील ली होती है और ये सीन में असिस्टेंट बहुत ज्यादा बेचारी जैसी दिख रही होती है। तो मुझे बहुत बुरा लगा असिस्टेंट को देख के। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये चश्मिश बंदा अभी भी अपने हेलीकॉप्टर में उड़ रहा होता है। मीनवेल यहाँ पे आलू ने लिटरली बहुत सारे गुल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है उसके चेनसो से और वो सबको मार मार के अंदर घुस रहा होता है। तभी हमारे क्विंग स्क्वाड के लोग भी अंदर घुस रहे होते हैं और मल्टीपल लोगों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। हमारा ट्रायंगुलर बॉय लोग मस्त अपना क्विंग के और कागू ने यूज करके बहुत लोगों को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और हाई से भी अपने स्वॉर्ड के साथ मार मार के आगे बढ़ रहा होता है। मीनवेल यहाँ पे स्कियामा एक एक करके अपने सारे के सारे वफादार सर्वेंट से मिल रहा होता है और उन लोग को बोल रहा होता है कि प्लीज तुम लोग मरना मत और वापस से मेरे पास आ जाना। तो ये लोग बोलते हैं कि सर हम आपसे ये वादा नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको बचाने वाले हैं, इसका आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा बोल के लोग यहाँ से निकल लेते हैं और स्कियामा यहाँ पे अकेला हो जाता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हाई से अपने स्क्वाड के साथ आगे भाग रहा होता है कि तभी यहाँ पे एंट्री होती है एक और गूल की। तभी हाई से को मालूम पड़ता है कि असल में ऊपर आउल आ चुकी है। तो ये सुन के हाई से भागता है खिड़की तोड़ के ऊपर वो खतरनाक गूल के ऊपर हमला करने के लिए। तो हाई से अपना कागू ने यूज करके ऊपर भाग के जाता है तो वो देखता है कि ऊपर कोई भी नहीं होता है। तो उसे लगता है कि यहाँ पे आउल तो है नहीं और कोई भी नहीं है, तो कौन यहाँ से भागने वाला है। मीनवेल यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि स्कियामा सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहा होता है। तभी हमें दिखाते हैं कि स्कियामा के जो असिस्टेंट होते हैं वो लोग पहुंच जाते हैं हमारे आलू के पास और तो और पिंक गर्ल के पास और पिंक गर्ल इन लोग को देख के स्माइल कर रही होती है। मीनवेल यहाँ पे स्कियामा ऊपर पहुंचता तो वो देखता है कि यहाँ पे हाई से खड़ा होता है। इसके बाद स्कियामा और हाई से दोनों ही हेलीपैड के ऊपर खड़े होते हैं। तभी हाई से लोग पूछते हैं कि हाई से तुम्हें कोई मिला कि नहीं ऊपर। तो हाई से बोलता है यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो स्कियामा हाई से के ऊपर हमला करके बोलता है कि मैं सरेंडर नहीं करने वाला हूँ और मैं अपने गूल फॉर्म में आके तुम्हें डिस्ट्रॉय करूंगा।
मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है स्कियामा के असिस्टेंट की, जो कि इस वक्त एक आउल में कन्वर्ट हो चुकी है और वो एक स्माइलिंग मास्क पहन के रखती है और उसका पूरा ब्रेन डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और उसको देख के यहाँ पे ये लोग एकदम से टेंशन में आते हैं। तभी ये स्कियामा की असिस्टेंट एक सिंगल अटैक में इस बंदे का हाथ काट देती है और ये बंदा एक सीनियर इन्वेस्टिगेटर होता है। तो इसके असिस्टेंट लोग यहाँ पे आगे आते हैं और लड़ने के लिए स्टार्ट करते हैं और ये लोग भी नेक्स्ट अटैक में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ब्लू बॉय और दूसरे लोग भी आगे भाग रहे होते हैं। तभी हमारा ये आलू लड़ रहा होता है स्कियामा के असिस्टेंट से। तो जो स्कियामा की ब्लैक बाल वाली असिस्टेंट होती है वो हमारी पिंगल से लड़ रही होती है। पिंगल इसके सारे के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करके आराम से रोक रही होती है और पिंगल यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड होती है। वो इसको इतना मारती है कि यहाँ पे हमारी ब्लैक गर्ल ऑलमोस्ट हार चुकी होती है और पिंगल तो आराम से स्माइल कर रही होती है। मीनवेल पिंगल एक हमला करती है और हमारी ब्लैक गर्ल को फ्लैशबैक आता है और वो बोलती है कि मैं यहाँ पे नहीं मर सकती हूँ। ऐसा बोल के वो हमारी पिंगल का पेट फाड़ देती है। तो क्या मेरी पिंगल मरने वाली है? मुझे नहीं पता। आई होप कि पिंगल ना मरे, मुझे पिंगल बहुत पसंद है। मीनवेल हमारे क्विंग स्क्वाड के लोग भाग रहे होते और उनके सामने आ जाता है ये स्माइलिंग गूल। इसका नाम है नोनो। ये लिटरली सबसे खतरनाक गूल है यहाँ पे और ये एक सिंगल अटैक में यहाँ पे मल्टीपल सीसीजी के लोग को मारना स्टार्ट करता है। उसके बाद ये अपने कागुन से हमला करता है हमारी छोटी बच्ची के ऊपर, लेकिन तभी यहाँ पे ये छोटे आईब्रोस वाला बंदा उसको बचाता है। फिर इसके बाद हमारा ट्रायंगुलर बॉयज इसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करते हैं और हमारी जो ये एक आई पैच वाली बंदी होती है वो इसके ऊपर अपने कागुन से हमला करती है। सब लोग अपने कागुन से इसके ऊपर मल्टीपल अटैक करते रहते हैं और ये लोग नोनो को आधे पार्ट में काट देते हैं। इनको लगता है कि नोनो मर चुका है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि नोनो के पास सुपर फास्ट रिजेनरेटिव पावर है। नोनो अपने आप को रिजेनरेट करता है और वापस से बैटल में आ जाता है। तो ये देख के ये लोग डर जाते हैं। लोग बोलते हैं कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद नोनो अपने कागुन से इनके ऊपर हमला करता है और इनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करता है। मीनवेल हमें दिखाती है हमारी पिंगल यहाँ पे ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो एक नया कागुन यूज करती है और उससे एक गन वाला अटैक करने वाली होती है हमारी ब्लैक गर्ल के ऊपर। लेकिन ब्लैक गर्ल वो अटैक को रोक रही होती है अपने शील्ड के साथ और हमारी पिंगल स्माइल कर रही होती है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि पिंगल अब तक मरी नहीं है। लेकिन तभी ये दूसरा बंदा हवा में जंप मारता है और पिंगल उसको बीच से काट देती है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि तुमने मेरे सर के ऊपर हमला नहीं किया। ऐसा बोल के वो जंप मारता है पिंगल के ऊपर और पिंगल को खत्म कर देता है। और उसी वक्त पिंगल को उसका बैक स्टोरी याद आता है जहाँ पे वो अपने बचपन में आरिमा से मिली होती है और इसी के साथ पिंगल खत्म हो गई। तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो रेस्ट इन पीस पिंगल। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। इसके बाद आलू यहाँ पे आता है और बोलता है कि अरे तुमने मेरी पिंगल को मार दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ऐसा बोल के आलू अपना चेनसॉ यूज करता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ये आधा कटा हुआ बंदा अपने कागुने से इस आलू के ऊपर फिर से हमला करता है और उसको आधे में काट देता है। इसके बाद हमारी ब्लैक गर्ल जाती है और अपने कागुने से इसके ऊपर मल्टीपल हमला करती है और इसी के साथ इसका चेनसॉ ऊपर जाके दीवार पे अटक जाता है। इसके बाद ब्लैक गर्ल अपने कागुने से इसके ऊपर मल्टीपल अटैक करके इसको काटने लगती है और ये सीन बहुत सेटिस्फाइंग होता है। मैं चाहता था कि ये आलू यहाँ पे मरे और उसके बाद इसका चेनसॉ इसके टकले पे गिर के इसको मार देता है और आलू यहाँ पे मर जाता है। बहुत अच्छा लगा मुझे भाई, बहुत ज्यादा अच्छा। फिर इसके बाद ब्लैक गर्ल बोलती है कि मैंने मेरे सारे के सारे दोस्तों को अवेंज कर लिया है क्योंकि इसने उनको टॉर्चर किया था। मीनवेल यहाँ पे हमारी ब्लैक गर्ल हमला करना चाहती है इन दो लोग के ऊपर, लेकिन तभी ये ब्लैक सूट वाला बंदा अपने खुद के टीममेट को आगे करता है और वो उसको मरवा देता है और बोलता है कि मैं तो तुम्हारे साइड पे हूँ। तो ये क्या हो रहा है? ये बंदा गुल्स के साथ साइड अप क्यों कर रहा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा। इसके बाद ये चाहता है और ब्लैक गर्ल की आंखों को फोड़ देता है और हमारी ब्लैक गर्ल को मारने के लिए स्टार्ट करता है। उसके बाद ये क्विंके उठाता है और उसी क्विंके के साथ ब्लैक गर्ल को काट के खत्म कर देता है वो चेनसॉ वाले अटैक के साथ। तो ये बंदे ने खुद के टीममेट को क्यों मारा? लेकिन पहले फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि स्कियामा यहाँ पे कानिकी के साथ लड़ रहा होता है और यहाँ पे कानिकी और स्कियामा एकदम से लड़ रहे होते हैं, लेकिन कानिकी को स्कियामा उसके कागुने से भोग देता है। उसके बाद इतने में हमें आसमान दिखाते हैं और उसके अगले सीन में हमें दिखाते हैं कानिकी ने स्कियामा को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, लेकिन फिर भी हाइसेक स्कियामा को मार नहीं रहा होता है। इतने में यहाँ पे एंट्री होती है एक नए बंदे की जो कि होता है हमारा असिस्टेंट और असिस्टेंट यहाँ पे आने के बाद कानिकी का हाथ काट देता है और उसके बाद उसके कटे हुए हाथ को लेके वो बाहर फेंक देता है। स्कियामा देखता है और बोलता है कि असिस्टेंट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे सारे के सारे हीरोज नोनो के साथ लड़ रहे होते। तो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग इसको मार नहीं सकते क्योंकि ये अपने आप को फटाफट रीजनरेट करता है, हमें एक एकदम से पावरफुल क्विंके चाहिए। तभी शार्की भाई बोलता है कि मेरे पास एक क्विंके है, लेकिन तुम लोग को इसको थोड़ा टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद सब लोग यहाँ पे लड़ रहे होते और हमारा शार्की भाई अपना बैक स्टोरी देख के अपने क्विंके को बाहर निकालता है। उसके बाद वो नट क्रैकर वाला क्विंके मारता है नोनो के पेट के ऊपर और वो क्विंके एक्टिवेट होकर फट जाता है और यहाँ पे नोनो लिटरली आधे में डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, उसकी बॉडी पूरी तरह से फट चुकी होती है। फिर इसके बाद हमारा ये बंदा जाके नोनो के मुंह को फाड़ देता है और बोलता है कि आई होप कि तुम इसके साथ मर गए रहोगे। लेकिन तभी ही नोनो की बॉडी वापस से रीजनरेट होती है और उसके बॉडी में से उसका कागुने बाहर आता है और इसमें हर जगह मुंडी ही मुंडी होती है और ये वाला अटैक हमारे शार्की बॉय का पेट भी फाड़ देता है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे असिस्टेंट ने कानिकी को पकड़ के रखा होता है उसके गले से और बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें मास्टर शू के लिए मारने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो कानिकी को फेंकने वाला होता है। तभी हमें बैक स्टोरी दिखाते हैं जहाँ पे कानिकी हमारे आरिमा के साथ लड़ रहा होता है और आरिमा ने कानिकी को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे कानिकी असिस्टेंट को एक मुक्का मार के उससे बच के निकल जाता है। फिर वो अपने कागुने से असिस्टेंट के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। फिर असिस्टेंट भी अपने कागुने से कानिकी के ऊपर हमला करता है। ये लोग एक दूसरे के ऊपर हमला करते रहते हैं। तभी कानिकी अपने कागुने से असिस्टेंट को भोग देता है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं असिस्टेंट का बैक स्टोरी, कैसे वो बचपन से अकेला था और उसके बाद वो एक एक करके मिलने के लिए आया था हमारे स्कियामा के साथ और स्कियामा के साथ मिलने के बाद उसने प्रण ले लिया था कि वो हमेशा से स्कियामा फैमिली को सर्व करेगा। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कैसे एटो ने हमारे ये असिस्टेंट को उसके पूरे मुंह को
और हर एक चीज को सील दिया था और उसको बोला था कि तुम तो एक लड़की हो, तो तुम लड़का बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो। ऐसा बोल के उसने हमारे असिस्टेंट को पूरी तरह से उसके दिमाग को मेल्ट डाउन कर दिया था। कानिकी यहाँ पे थक चुका होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता हूँ। तभी स्क्यामा यहाँ पे आता है और वो कानिकी का पैर पकड़ लेता है, बोलता है प्लीज तुम मेरे असिस्टेंट को मत मारो। तो कानिकी यहाँ पे रुक जाता है। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे उड़ के आ रही होती है एटो अपने आउल वाले फॉर्म में। ओ भाई, तो अब बहुत मजा आने वाला है। क्या अभी एटो वर्सेस कानिकी होने वाला है? मुझे नहीं पता। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये चश्मिश बंदा अभी भी अपने हेलीकॉप्टर में बैठा होता है और एटो यहाँ पे आती है और इसके हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये अपने हेलीकॉप्टर से जमार के इस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। मीनवेल हाई से यहाँ पे अटैक करने वाला होता है इन लोग के ऊपर, लेकिन तभी इसके पास से एक एक्सप्लोजन होता है और तभी एटो यहाँ पे आती है और वो हाई से के ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है। बोलती कानिकी कि हाई से मुझे तुम्हें क्या कहना चाहिए। ऐसा बोल के वो अपने आउल के अंदर से बाहर आती है और बोलती है कि तुम तो वही हो ना जिसको आरिमा ने उसके सर पे अटैक करके चेंज कर दिया था। वेल, अब मैं तुमसे लड़ना चाहती हूँ मेरे प्यारे कानिकी। और तभी हाई से एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। वो देखता है कि उसके सामने एटो खड़ी होती है। फिर इसके बाद एटो उठाती है हमारे असिस्टेंट को और बोलती है कि तुम तो वैसे भी थोड़े टाइम में मरने वाले हो, तो कम से कम तुम जाके अपना प्यार तो दिखाओ अपने मास्टर को। तो इसके बाद हमारी असिस्टेंट खड़ी होती है और वो हमारे कानिकी के ऊपर मल्टीपल अटैक करने लगती है और बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे माफ कर दो। ऐसा बोल के वो कानिकी के ऊपर मल्टीपल अटैक कर रही होती है। तभी हमें वापस से दिखाते हैं कानिकी अपने दिमाग में लड़ रहा होता है छोटे वाले कानिकी के साथ। यहाँ पे हाई से उसको बोल रहा होता है कि तुम क्या चाहते हो। तभी वो बोलता है कि तुम मुझे वापस से बाहर तो आने दो, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी यहाँ पे आके लड़ना है इनसे और मैं खुद नहीं मरना चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मुझे बाहर लाना पड़ेगा। तभी हमें दिखाते हैं कि हाई से अपनी मॉम को देखता है और वो उसकी मॉम को उसके सपने में देख के रोने लगता है। उसी वक्त उसको बैक स्टोरी याद आता है कि कैसे आरिमा ने उसको उसके कानिकी वाले फॉर्म में डिस्ट्रॉय कर दिया था। असल में यही वो सीन है जिसके बारे में स्टार्टिंग में बात कर रहा था, जो कि हमें सीजन 2 के बाद ये लोगों ने मिस करके दे दिया था। यहाँ पे आरिमा कानिकी के आंख को फोड़ता है और उसके ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी के बाद हमें दिखाते हैं कि हाई से और कानिकी दोनों ही साथ में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं क्या तुम मरना चाहते थे? तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे भी डर लगता है मरने से, लेकिन मुझे पावर चाहिए और मुझे मेरे दोस्तों को बचाना है। ऐसा बोल के लोग थोड़ी और बातें करते हैं और इसके बाद हाई से बोलता है कि ठीक है, तो मैं अभी हमेशा के लिए सोने वाला हूँ, बस मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त लोग को मत मारना। जिन लोग से मैंने दोस्ती इस लाइफ में की है, मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोग को जिंदा रखना। कानिकी बोलता है कि मैं कोशिश करूंगा। इसके बाद हमें थोड़ा बहुत हाई से का फ्लैशबैक दिखाते हैं और हमारे हाई से के बाल पूरी तरह से ब्लैक हो जाते हैं और उसको टोका दिखती है और उसके बाद हमारा कानिकी अपने ब्लैक रिपर फॉर्म में आ जाता है। ओ भाई, अब यहाँ पे कानिकी आ चुका है और ब्लैक रिपर कानिकी सबसे बैडएस कानिकी है। यहाँ पे आने के बाद इसका हाथ काट के इनका अटैक करना स्टार्ट करता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा ब्लू बॉय चल के जाता है और वो देखता है पिंक गर्ल का बॉडी। तो वो पिंक गर्ल का बॉडी देख के उसको पिंक गर्ल का फ्लैशबैक आता है, जो देख के मुझे बहुत बुरा लगा था। रेस्ट इन पीस पिंक गर्ल। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये लोग सब लोग जाते हैं और ये ब्लैक बॉय से बात करते हैं और ब्लैक बॉय यहाँ पे एक्टिंग करके बोलता है कि हम लोग के ऊपर बहुत सारे गुल्स ने हमला किया और हम लोग फंस गए थे। उसके बाद इन लोग के जाने के हंसने लगता है। इसके ठीक बाद कानिकी अपने कागुने से एक पोल निकाल के असिस्टेंट के ऊपर हमला करता है और असिस्टेंट को डिस्ट्रॉय करता है। असिस्टेंट की एक आंख फट जाती है। उसके बाद असिस्टेंट कानिकी के ऊपर हमला करता है, लेकिन कानिकी इन सबको डॉज करके असिस्टेंट के पीछे आता है और उसको अपना कागुने मार के भोग देता है। इसके बाद कानिकी जाता है स्क्यामा के पास और स्क्यामा को बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूं। ऐसा बोल के वो स्क्यामा को भी भोग देता है। उसके बाद वो चल के जाता है एटो के पास, एटो से लड़ने के लिए। तो एटो बोलती है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, क्या तुम स्ट्रॉन्ग हो कि आरिमा स्ट्रॉन्ग है। कानिकी बोलता है कि ये तुम खुद देख लेना क्योंकि तुम अभी मरने वाली हो। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे हीरोज लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रायंगुलर बॉय एकदम से डिस्ट्रॉय होकर गिर चुका होता है, हमारी आई पैच गर्ल डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और हमारी छोटी बच्ची भी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। लेकिन जो लड़ रहा होता है वो होता है हमारा शार्की बॉय। शार्की बॉय अपने कागुने से इसके ऊपर हमला कर रहा होता है और मल्टीपल अटैक कर रहा होता है नोनो के ऊपर। नोनो यहाँ पे लिटरली एक मॉन्स्टर बन चुका होता है। सब लोग यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, लेकिन नोनो बोलता है कि मेरे को यहाँ पे लड़ना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो अपना शर्ट बाहर निकालता है और बोलता है कि मुझे मेरी बहन के लिए ऐसा करना पड़ेगा, मुझे और ताकत चाहिए, मुझे और ताकत चाहिए मुझे। ऐसा बोल के वो अपने कागुने को और एक्टिवेट करता है और उसकी आंख इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके सारे के सारे नस वहां पे दिखने लगते हैं। और इस वक्त हमारा शार्की बॉय अपने फ्रेम्स को एक्टिवेट करता है और उसका कागुने इवॉल्व हो जाता है। उसके बाद वो अपने कागुने से मल्टीपल अटैक करता है नोनो के ऊपर और वो एक बड़ा सा बॉम्ब फेंकता है और इससे वो लिटरली नोनो को डिस्ट्रॉय कर देता है। और नोनो जल रहा होता है। वो बोलता है कि अभी ये बंदा रिजनरेट नहीं कर पाना चाहिए और इसी चीज का फायदा उठा के उरिये, जो कि हमारा ट्रायंगल बॉय होता है, वो ट्रायंगल बॉय अपने कागुने के साथ यहाँ पे आता है और वो नोनो के ऊपर हमला करके नोनो को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी वक्त हमें नोनो का बैक स्टोरी दिखाते हैं कैसे उसको एटो मिली होती है एक कटर के अंदर और तब से उसने एटो की देखभाल करना स्टार्ट किया होता है। और यहाँ पे हमारा ट्रायंगुलर बॉय एक सिंगल अटैक के साथ फिनिशिंग ब्लो मार के नोनो को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद यहाँ पे सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा जो शार्की बॉय होता है उसका पेट पूरी तरह से फट चुका होता है और उसकी अतड़ियां भी नहीं बची होती और शार्की बॉय बेहोश होकर गिर जाता है। तो सब लोग भाग के जाते हैं शार्की बॉय के पास। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज शार्की बॉय को मत मारना, शार्की बॉय
मेरा सेकंड फेवरेट कैरेक्टर था ये वाले सीजन का। प्लीज 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 शार्की बॉय को मत मारना यार प्लीज। सब लोग शार्की बॉय के पास पहुंचते और ये लोग बोलते शार्की बॉय प्लीज तुम रीजन जनरेट कर सकते हो, तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे मेडिक्स फटाफट पहुंचने वाले हैं। तभी शार्की बॉय बोलता है कि अरे हमारे कैप्टन कहाँ पे है, हाईसी सर कहाँ पे, मुझे एक बार हाईसी सर से बात करना है, मेरी बहन कहाँ पे है, मुझे अगर कुछ हो जाएगा तो मैं मेरी बहन का ध्यान कैसे दे पाऊंगा। अरे ट्रायंगल बॉय तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो यार, तुम्हारे सिर्फ मुंह चल रहे हैं, मुझे तुम लोग दिख रहे हो लेकिन तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। अरे यार ये अंधेरा क्या हो रहा है, क्या यही होता है मरना। ऐसा बोल के हमारा शार्की बॉय मर जाता है और इस सीन में मुझे बहुत बुरा लगा था क्योंकि शार्की बॉय मेरा सेकंड फेवरेट कैरेक्टर था और यहाँ पे उसकी डेथ जाती और इसके बाद सब लोग बहुत रोते हैं और मुझे भी रोना आ गया था। प्लीज आप लोग कमेंट्स में लिखिए थैंक यू सो मच शार्की बॉय, तुमने बहुत अच्छा काम किया बट अब तुम रेस्ट कर सकते हो, रेस्ट इन पीस शार्की बॉय। हमारा ट्रायंगुलर बॉय शार्की बॉय को बोलता रहता है कि प्लीज तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, तुमने इतने बड़े डबल एस रैंक वाले घुल को मारा है, तुम तुम्हारी बहन का पूरा ऑपरेशन करवा सकते हो, तुम तुम्हारी बहन को ठीक करा सकते हो, प्लीज शार्की बॉय तुम अभी रिजनरेट करना भी स्टार्ट कर दोगे। लेकिन अब तक बहुत लेट हो चुका होता है, शार्की बॉय चला गया होता है और इस सीन में सब लोग रोने लगते हैं और इन लोग को रोता हुआ देख के मुझे भी रोना आ रहा था, यहाँ तक कि ट्रायंगुलर बॉय भी रोने लगता है। मीनवेल यहाँ पे ब्लैक रीपर कानिकी हमारी आउल के साथ लड़ रहा होता है और वो आउल के सारे अटैक्स को डॉज कर करके उसको एकदम से इजीली डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। तभी वो उसको बोलता है कि तुमने तुम्हारे डैड से कुछ नहीं सीखा है। ऐसा बोल के वो हमारी आउल के ऊपर एक अटैक करता है और आउल का ऊपर का पार्ट काट देता है। तभी आउल उसको बोलती है कि तुमने मुझे मिस कर दिया। फिर कानिकी बोलता है कि तुम तो लिटरली एक ट्रैश हो। उसके बाद आउल अपने आप को वापस से एक नए फॉर्म में लेके आती है और कानिकी के ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है। इस सीन में आउल बहुत डेंजर दिखती है लेकिन कानिकी उसे बच के पूरे बिल्डिंग के आसपास भागता रहता है और उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है और वो बोलता है कि तुम तो लिटरली एक बच्ची हो, तुम मुझे कुछ कर भी नहीं सकती। ऐसा बोल के कानिकी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और आउल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। फिर से आउल जब मारती है हवा में और कानिकी अपने कागोने से आउल के ऊपर अटैक करता है और मिड एयर में ये लोग का कागोने वाला फाइट होता रहता है। तभी कानिकी अपने कागोने से आउल को भोग देता है। तो हमारी एटो अपने आउल फॉर्म से बाहर निकल के कानिकी को हक करने के लिए आती है। वो कानिकी को किस करने वाली होती है और तभी बोलती है कानिकी मैं तुमसे बहुत प्यार करती। लेकिन तभी कानिकी अपने कागोने से एटो को आधे में काट के नीचे फेंक देता है और एटो की आधी बॉडी नीचे गिर जाती है और वो गिरते गिरते बोलती है आई लव यू कानिकी। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ये चश्मिश बंदा आता है और वो बोलता है कि तुम में से जो भी लोग इस वक्त जिंदा है वो लोग मेरे साथ चलो छत पे, क्योंकि छत पे आउल आ चुका है। तभी हमारा ट्रायंगुलर बॉय बोलता है क्या तुम्हें देखने रहा कि यहाँ पे हमारे कितने सारे कॉमरेड्स मरे हुए हैं और तुम हमें ऐसे बात कर रहे हो कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुम्हें कैसे सिंपैथी दिखानी चाहिए। तो ये चश्मिश बॉय बोलता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कौन हो, तुम लोग का काम है कि तुम लोग को मेरे साथ लड़ना है और लड़ के मरना है, तुम लोग मेरे लिए रिप्लेसेबल पॉन्स हो। मीनवाइल यहाँ पे जैसे ये लोग ऊपर पहुंचे तो ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक फूल किसी को खा रहा होता है। तो ये लोग देखते हैं अरे ये तो ससाकी है। ये लोग बोलते हैं सीनियर इन्वेस्टिगेटर हाईसी क्या आप हो। तो काने के पीछे घूम के बोलता है कि अरे यार ये आउल के साथ फाइट करके मैं बहुत थक गया था, इसीलिए मुझे अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए आउल की बॉडी को खाना पड़ा। तो ये सब सुन के लोग टेंशन में आ जाते हैं। ये लोग बोलते हैं कि आपने अकेले आउल को मार दिया। तो बोलता है कि हाँ मैंने इसको मार तो दिया लेकिन मुझे लग रहा है कि असली बॉडी अभी भी जिंदा है। मीनवाइल स्कियामा यहाँ पे खड़ा होता है। तो ये लोग बोलते हैं कि तुम लोग रुको, मुझे एक और बंदे को मारना है। ऐसा बोल के कानिकी अपने कागुने से स्कियामा को भोगता है और उसको बिल्डिंग के एज पे लेके जाके बोलता है कि स्कियामा मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। ऐसा बोल के वो स्कियामा को बिल्डिंग के नीचे फेंक देता है। स्कियामा नीचे गिर रहा होता है कि तभी उसका असिस्टेंट भाग के आता है और वो स्कियामा को पकड़ने के लिए चाहता है। वो स्कियामा को पकड़ता है और बोलता है कि मास्टर स्कियामा मैं आपको ऐसे नहीं मरने दूंगा। ऐसा बोल के वो स्कियामा को पकड़ के रखता है और उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है। स्कियामा उसको बोलता है कि तब से तुमसे मेरा था बचपन, तब से तुम मेरे से बहुत क्लोज थे और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद स्कियामा का असिस्टेंट बोलता है कि सर आप प्लीज जिंदा रहिए। ऐसा बोल के उस स्कियामा को धक्का मार के खुद को नीचे गिरा के मर जाती है और वो लिटरली एक रोज के फेदर के अंदर गिर के खत्म हो जाती है। मीनवाइल यहाँ पे काने के नीचे पहुंचता है और यहाँ पे वो देखता है कि ट्रायंगुलर बॉय काने को देख के बोलता है कि सर आप कहाँ पे थे, शार्की बॉय आपसे मिलना चाहता था, शार्की बॉय खत्म हो चुका है। तभी ये बोलता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं ऊपर आउल से लड़ रहा था और शार्की बॉय की डेथ तुम्हारी वजह से हुई है। ऐसा बोल के ब्लैक रीपर काने की लिटरली अभी कोल्ड बन चुका है। ऐसा बोल के वहां से निकल लेता है लेकिन वो जाता है शार्की बॉय के बॉडी के पास और उसकी बॉडी को देख के 2 सेकंड वहां पे बैठता है शांति से। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाता है कि स्कियामा यहाँ से चल के जा रहा होता है कि उसके ऊपर 2 और सीसीजी के लोग हमला करने के लिए आते हैं। लेकिन तभी ही एंट्री होती है टोका और योमो की। टोका अपने कागोने से इन दोनों सीसीजी के लोग को मार देती है और वो स्कियामा को अपने साथ ले लेती है। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि टोका, योमो और तो और हमारे ये कैमरामैन एक गाड़ी के अंदर बैठ के स्कियामा को इसके अंदर लेते हैं और यहाँ पे स्कियामा के फादर भी जिंदा रहते हैं। तो भाई ये सब लोग इस वक्त जिंदा है, मैं बहुत खुश हूँ। बट स्टिल इस सीजन के एंड में हमारी पिंक गर्ल की डेथ हो गई और तो और हमारे शार्की बॉय की डेथ हो गई। यार शार्की बॉय और पिंक गर्ल को नहीं मरना चाहिए था, ये दोनों मेरे बहुत फेवरेट थे। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारा ये ब्लैक बॉय होता है वो छत के ऊपर बैठ के बोल रहा होता है कि असली गेम तो अभी शुरू होने वाला है। फिर नेक्स्ट सीन में सारे के सारे सीसीजे के लोग फ्यूनरल में बैठे होते हैं और सब लोग रो रहे होते हैं। यहाँ पे अकीरा माडो हमारी छोटी बच्ची को थोड़ा बहुत केयर दे रही होती है, बोल रही होती है कि तुम रो मत। ये असल में रो रही होती है क्योंकि यहाँ पे हमारा शार्की बॉय खत्म हो चुका होता है। मीनवाइल ये सीजन खत्म होने के पहले हमें ये लोग दिखाते हैं कि नेक्स्ट सीजन में क्या होने वाला है। नेक्स्ट सीजन में होने वाला है लिटरली सीसीजी का व्हाइट रीपर वर्सेस ब्लैक रीपर। व्हाइट रीपर है आरिमा और ब्लैक रीपर है कानिकी। इन लोग की इनसेन फाइट होने वाली है। तो ये फाइट अगर आप लोग को मिस नहीं करना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि सीजन 4 में बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो फटाक से आप लोग लाइक गोल कंप्लीट करो
करो और वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। और उसके साथ साथ आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। अगर आपको वीडियो मजा आया तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को और कमेंट में मुझे बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। आज के मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम साथ और मैं बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।